छोटी सी क्लास में सुनाऊंगा कभी। चलो बढ़ो आगे, सुनो तो मैं करवाऊं फिर क्वेश्चन। वैसे इस कैटेगरी से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बहुत बहुत, कितने सीपीटी में 4 ही ऑप्शन होते थे ना, हाँ, कम है। क्यों कम है? क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर पोजीशन से क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन फिर भी अपन एक बार इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। अमलगामेशन ही है, कुछ नया अवतार कुछ नहीं करना है, बराबर है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप थके हुए नहीं है, फ्रेश है, जागे हुए हैं, है ना। कुछ लोगों की आंखें मुझे ऐसी बता रही है कि जैसे वो सालों से सोए नहीं है। ए टोपी, तू उठता वहां से, एक प्रैक्टिस में दो, जल्दी उठ प्रीतेश, जल्दी उठ, उठ जल्दी वहां से, जा उसके साथ बैठो, जा उसके बैठो, मेरे को नहीं पता, उधर जाके बैठ। अबे उसके पास है प्रैक्टिस मैन्यूल, वो लाया लड़का, हिंदी वाला है, बस कोई बात नहीं। तेरे वहां कौन सा समझ में आ रहा था? चलो, जो ये पहला क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस मैनुअल में है, यही प्रीवियस एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। तो अपन एक काम करते हैं, जो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, ये मैं करवा देता हूं ताकि एक बार आपको ऐसी फीलिंग आ जाए कि हाँ ये बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अपन अमलगामेशन में करते थे। आई गेस कि आपको अमलगामेशन याद होगा, और अगर नहीं है तो कितने लोगों को नहीं है याद? नहीं है, बाहर निकल जाओ। अब जिनको याद नहीं है उनको बिठाने का मतलब ही नहीं है ना। एक आपको भी नहीं है याद? याद है, देखो कितने याद आ गया। सच में याद है? चलो ठीक है, चलो बेटर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ जरा। हेलो, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। मैं थोड़ा सा फिर भी आपको एक रिवाइंड करवाता हूं, ध्यान करिए। अपन अमलगामेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले कैलकुलेट करते थे पीसी, अगर याद हो तो। पीसी कैलकुलेट करने के बाद अपन सेलिंग कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते थे। तो यहां पे सेलिंग कंपनी की जगह पे कौन होगा? पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट क्लोज करोगे तो यहां पे जो भी कुछ है, जो वहां पे शेयर होल्डर के अकाउंट में जाता था, वो यहां किसके अकाउंट में जाएगा? कैपिटल में जाएगा। फिर लेकिन एक छोटू सा डिफरेंस क्या आएगा वो समझो जरा। एक्चुअली अभी तक क्या होता था कि एक होती थी सेलिंग कंपनी और एक होती थी परचेसिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी क्लोज होती थी तो इसके शेयर होल्डर को या तो परचेसिंग कंपनी कैश दे देती थी या फिर कंपनी शेयर दे देती थी, ऐसे होता था। हाँ, अब क्या होगा कि अगर पार्टनरशिप फर्म बंद होगी तो पहली बात तो सेलिंग कंपनी है या वो फर्म है? फर्म है। अगर फर्म है तो शेयर होल्डर अकाउंट बनेगा या पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हो क्या क्या सकता है ये समझो। अगर जैसे मान लीजिए कि ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ये आपको एक पार्टनरशिप फर्म गिवन है। अब पार्टनरशिप फर्म का क्या हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म क्लोज्ड एंड न्यू फर्म इनकॉर्पोरेटेड, ऐसा हो सकता है ना? हेलो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ। और क्या हो सकता है बोलो? पार्टनरशिप फर्म क्लोज एंड क्या बोलो? न्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। सही है? मतलब दो पार्टनरशिप फर्म मिलके एक नई पार्टनरशिप फर्म बन गई, या फिर एक दो पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई और उन्होंने अपना बिजनेस करने का तरीका पार्टनरशिप फर्म से हटा के काय में कन्वर्ट कर दिया बोलो? लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। करेक्ट है क्या? कहां कन्वर्ट कर दिया बोलो? लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। दोनों का छोटा सा बेसिक डिफरेंस समझो। अगर मान लो कि मेरी फर्म बंद होके मैं नई फर्म में पार्टनर बन जाता हूं तो क्या मुझे किसी प्रकार के शेयर मिलेंगे? थोड़ा सा बिजनेस सोचो, थोड़ा बिजनेस का ट्रांजैक्शन सोचो, फिर उसके बाद अपन अकाउंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। ये तो पूरा अमलगामेशन जैसे ही होगा। क्यों अमलगामेशन जैसा होगा? जैसे मान लो ए फर्म बी फर्म, ए फर्म बंद बी फर्म बंद, अब एक नई कंपनी बना दी गई ए बी प्राइवेट लिमिटेड। तो सिंपल क्या होगा? ए फर्म और बी फर्म के पार्टनर को इस फर्म के शेयर्स मिल जाएंगे एंड दे वुड बिकम द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। करेक्ट है या नहीं? सॉरी, मेंबर्स ऑफ द फर्म। पर एक और डिफरेंस है। रीजन क्या होगा कि इसकी कंपनी के जो पार्टनर्स है शेयर्स उनको मिलेंगे। हेलो, किसको मिलेंगे शेयर?
इनको मिलेंगे या पार्टनर्स को मिलेंगे? पार्टनर। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम हमारी कंपनी के शेयर इनको इश्यू कर देंगे और ये अपने पार्टनर को बांट देगी। ऐसा अमलगामेशन में भी होता था, याद हो तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां क्या होगा कि एक पुरानी फर्म बंद होकर नई फर्म बनेगी, तो नई फर्म में केवल जो लोग अभी तक यहां पार्टनर थे वो यहां पार्टनर बन जाएंगे। तो जब आप पार्टनर बनते हैं तो पार्टनरशिप फर्म में आपको कोई शेयर इश्यू किए जाते हैं या सिंपल आप पार्टनरशिप डीड के थ्रू पार्टनर बन जाते हैं? मतलब अब इस केस में थोड़ी दिक्कत है ना, रीजन क्योंकि इस डेट में ये फर्म इसको टेक ओवर करेगी पर बदले में कोई शेयर वेयर देने वाली नहीं है। तो कैसे करेंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज इंपॉर्टेंट है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, एक फर्म बंद, इस फर्म ने शेयर दिए, शेयर आए, पार्टनर को दे दिए। मतलब आपको याद है बिजनेस सेल करने की एंट्री क्या होती है? क्या एंट्री होती है? जिसको बिजनेस सेल कर रहे वो डेबिट और टू रियलाइजेशन, फिर जब शेयर आएंगे तो आने वाले शेयर डेबिट टू देने वाली कंपनी, और फिर जब पार्टनर को शेयर दोगे तो पाने वाले पार्टनर डेबिट, जाने वाले शेयर क्रेडिट। सिंपल, पूरा का पूरा वैसे ही जैसा कि अपन अमलगामेशन ऑफ कंपनीज में करते थे। याद है पहले हम बिजनेस सेल करते थे, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, फिर पीसी आता था तो आने वाला पीसी डेबिट टू परचेसिंग कंपनी, फिर पीसी देते थे तो पाने वाले शेयर होल्डर डेबिट और जाने वाली चीजें क्रेडिट। याद है? सिमिलर, पर यहां पर पीसी में क्या आएगा? शेयर। शेयर मतलब सिक्योरिटीज या शेयर मतलब पार्टनरशिप डीड के थ्रू 50%, 40%, 50%, 40%। तो कैसे पॉसिबल होगा? कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? क्या लगता है तुम्हें सिचुएशन समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो यहां पे मैं क्या एंट्री पास करूंगा, यहां मैं एंट्री पास करूंगा सबसे पहले परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बराबर है। फिर परचेसिंग कंपनी से जो भी आएगा पीसी, पीसी अकाउंट डेबिट टू परचेसिंग कंपनी। याद आ रहा है? अमलगामेशन ऑफ कंपनीज। फिर उसके बाद ये पीसी आप किसको दे दोगे? पार्टनर, पार्टनर को दोगे ना, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परचेस कंसीडरेशन। यहां तो ओके है, पर यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने पहली वाली एंट्री सेम हो जाएगी, पर यहां पे अब नाम आ जाएगा परचेसिंग कंपनी या परचेसिंग फर्म अकाउंट डेबिट, परचेसिंग फर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, करेक्ट है। फिर उसके बाद ये एंट्री नहीं आ सकती, क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? रीजन समझना। अभी जब इन दोनों ने अपनी फर्म बंद की तो इन्होंने एक नई कंपनी बनाई, तो इन दोनों को अब नई कंपनी के शेयर्स मिल गए। शेयर्स मतलब सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर, करेक्ट है। लेकिन इन दोनों ने अपनी फर्म बंद करके नई फर्म में पार्टनर बन गए, तो इनको सिक्योरिटीज मिलेगी या ओनली बाय वे ऑफ पार्टनरशिप डीड दे विल बिकम द पार्टनर? ओनली बाय वे ऑफ पार्टनरशिप डीड दे विल बिकम द पार्टनर। अगर ये बोलेंगे लाओ हमें शेयर दो, तो मिलेंगे, मिल गया ना शेयर, तो वो दिखते कहां है? दिखते थोड़ी है, वो तो पार्टनरशिप डीड में लिख दिया ना कि नई पार्टनरशिप फर्म में आप दोनों का रेशियो ही होगा, करेक्ट है क्या? हाँ। तो क्या करें? वेरी सिंपल। तो अब देखो इस केस पे क्या होता था, वैसे भी हम सामने वाली कंपनी से शेयर लेके इनको देते थे ना, तो हम इनसे क्या कहेंगे? सुनना, हमने परचेसिंग फर्म को बिजनेस बेचा तो हमें परचेसिंग फर्म से चाहिए पीसी, और वो पीसी लेने के बाद हमको देना किसको है? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स आर गोइंग टू पार्टनर इन द न्यू फर्म, तो यहां पर एंट्री पास कर दी जाएगी सिंपल। यू कैन गेस शॉर्टकट एंट्री, समझ गए? क्या एंट्री पास करेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू, समझ गए क्या? हाँ, टू परचेसिंग फर्म। यानी कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इतना तुमसे लेना था, हमें इतना इस फर्म से लेना था और इतना इस पार्टनर को देना था। तो तुम तो ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉक्स खुद जाके अपने आप में डील कर रहे हो ना, तो ना अब मुझे इससे लेना है ना मुझे इसको अब देना है। आप अपनी नई डीड बनाओ, नई डीड के हिसाब से जो बनता है आपस में ले दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिंपली अपने यहां इस प्रकार से बुक क्लोज कर दूंगा, करेक्ट है क्या? बस ये करना है, बाकी एवरीथिंग वुड रिमेन सेम। करें स्टार्ट फिर? हेलो, करें स्टार्ट? करें ना? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, वैसे मैं पूरी बैच में ये बोलता रहा हूं, अकाउंटिंग अगर करना सीखना है या अकाउंटिंग से बचना है तो सिंपल ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है। मान लो मैं आपसे ये डिस्कस ना भी करूं तो पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेगा ना कि क्या होगा, तो आपको केवल अपने विजन से ये सोचना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा सोचोगे, डेवलप करोगे तो फायदे में रहोगे। कि मान लो अब इस पर्टिकुलर केस में नहीं आ रहा है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? सिंपल, अगर मैं इसके कह रहा हूं कि मुझे तुमको देना है, मैं कह रहा हूं इससे तुम्हें मुझे देना है, अब ये मुझे कुछ दे नहीं रही तो मैं इसको कुछ दूंगा नहीं, और ये मुझे कुछ क्यों नहीं दे रही? क्योंकि ये बोल रही कि ये मेरे यहाँ पार्टनर बन जाएगी। मैंने कहा ठीक है, आपस में निपटो, तुम मेरी लायबिलिटी खत्म, असेट डेबिट कर दिया, तुम मेरी एसेट खत्म, क्रेडिट कर दिया। अब आउट ऑफ द पार्टनरशिप
तुम्हें जो करना है वो करो, हाँ या ना, करेक्ट है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। प्रीवियस एग्जाम का सेम डिक्टो क्वेश्चन एग्जाम में छपा हुआ था, ये डिक्टो एज इट इज क्वेश्चन। हटा दूं ये मैं? लिख रहे हो क्या? मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था, ये लिख रहे हैं क्या? नहीं ना? जो जिसको लिखना है वो लिख लो। रिवीजन चालू किए? कितने चैप्टर हो गए? सारे भूलते जाते हैं ओवरऑल। जब तो इच्छा होती तब वो उठा लेते, ये गलत है वैसे। वो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर इससे इफेक्टिव आउटपुट नहीं निकलेगा। पहले फर्स्ट ग्रुप कर रहे हो ना? ठीक है, क्या मैं कराऊं भी क्वेश्चन? अपन कैसे करेंगे? मैं क्वेश्चन करूंगा, प्रैक्टिस मेन्यू में ऑडिट करेंगे या लिखते हुए जैसे करते हैं? ऑडिट करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा ऑडिट। ऑडिट नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? लिख के करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, अपने को मतलब ही नहीं है प्रैक्टिस मेन्यू के सॉल्यूशन से। ये तरीका घर में भी अपने को करना है। क्यों करना है? इस पर अपन 70 बार बात कर चुके हैं। ऑडिट करके तो नहीं कर रहे हो तुम लोग रिवीजन? झूठो, मेरे सामने बोल रहे हो ऑडिट कर लो, घर में बैठ के तो फिर पक्का होगा ऑडिट। क्यों लिख के कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? लिख के। कैसे लिखते हो? प्रैक्टिस मेन्यू खोलते हो, हाँ सही लिखा है इसने, या कॉपी पे लिख के कर रहे हो? कॉपी पे लिख के करना, ऑडिट मत करना। देखो मैं खुद लिख के करवाता हूं ऑलवेज, ऑडिट मत करना, क्योंकि ऑडिट करने के दौरान कई सारे वो डाउट नहीं आते जो लिखने के दौरान आएंगे। क्योंकि ऑडिट करते हो तो तुम्हें सब लिखा हुआ दिखते चले जाता है, जो तुम्हारा दिमाग नहीं भी सोच पा रहा होता है ना वो दिख जाता है। और अगर खुद लिख के करो तो फिर वो चीजें दिमाग में नहीं आती, और ऐसा कब होता है? फिर एग्जाम में। तो बेटर ये है कि पहले ही फेस कर ले। चले करें स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। ये हटा दूं मैं? यार थोड़ा साफ करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए जरा, रीड करूं? थैंक यू सर, आते रहना हर क्वेश्चन के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ूं? देखिए, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स ऑफ पी एंड कंपनी। एक तो क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से पहले। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स ऑफ पी एंड कंपनी, एक पार्टनरशिप फॉर्म है पी एंड कंपनी, उसमें दो पार्टनर है पी एंड क्यू। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 एंड क्यू एंड आर आर पार्टनर्स ऑफ आर एंड कंपनी। मतलब आप देख सकते हो क्यू इज ए कॉमन पार्टनर। हेलो, क्यू इज ए कॉमन पार्टनर्स, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। On 31st March 2009, they decide to amalgamate and form a new firm of Messrs PQR and Company। समझ गए? इन्होंने कहा यार मैं 2 जगह पार्टनरशिप फॉर्म में जाके बैठता हूँ, एक काम करते हैं, एक सिंपल कंबाइंड ऑफिस बनाते हैं और फॉर्म का नाम क्या रखेंगे? PQR। मतलब ये कौन सा वाला केस है? फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट वाला। मतलब इस केस में एक फर्म से दूसरी फर्म में जाएंगे, तो दूसरी फर्म में जाएंगे तो वहां से कोई सिक्योरिटीज आएगी क्या? नहीं आएगी। केवल अभी आप इस फर्म के पार्टनर थे एज पर पार्टनरशिप डीड, अब आप उस फर्म के पार्टनर बन जाएंगे एज पर पार्टनरशिप डीड। तो यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव एनीथिंग टू डिस्ट्रीब्यूट एनीथिंग टू योर पार्टनर, तो यू हैव टू सेटल डाउन थ्रू बुक एंट्री ओनली। करेक्ट है ना? आगे बढ़ो, बढ़िए आगे। Wherein P and QR would be the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. The balance sheet of the two firm on the above date are as under. P and company। अच्छा, आपको वो याद है अपना कि सेलिंग कंपनी की बुक क्लोज करते हैं तो कौन कहां जाता है? याद है? जितनी भी रियल एसेट्स होती है कहां जाती है? हाँ, और हाँ कहां जाती है? शेयर होल्डर। तो यहां कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। एक्सटर्नल लायबिलिटी रियलाइजेशन, इंटरनल लायबिलिटी शेयर होल्डर। अबे लपड़ मारो, इंटरनल लायबिलिटी शेयर होल्डर, तो यहां कहां जाएगी?
पार्टनर्स कैपिटल, करेक्ट है। अब बोलते चले जाओ, कैपिटल कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिटर रियलाइजेशन, ड्यू टू पी एन कंपनी रियलाइजेशन, बैंक ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशन, बिल्डिंग रियलाइजेशन, प्लांट मशीनरी रियलाइजेशन, ऑफिस इक्विपमेंट रियलाइजेशन, स्टॉक, डेटर, बैंक, सेपरेट, सेपरेट आएगा ना, सेपरेट आएगा या डिपेंड करेगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, खबर अच्छी दूं, हाँ सही है, अरे ठीक है, पक्का, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कैश इन हैंड क्या करेगा, डिपेंड करेगा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते जाओ। फिर उसके बाद ड्यू फ्रॉम आर एंड कंपनी क्या होगा, हेलो कहां जाएगा, रियलाइजेशन ठीक है। फिर देखो आगे बढ़ो, क्या अभी तक तुम्हें अभी लग रहा है ना वैसी सीन चल रहा है पूरा? फिर बढ़ो आगे, द अमलगामेटेड फर्म टुक ओवर द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म। जो अमलगामेटेड फर्म है, अमलगामेटेड फर्म बोले तो जो अमलगामेटेड फर्म है ना देखो, बिल्डिंग ऑफ पी कंपनी वाज वैल्यूड एट 1 लाख, ये क्यों दे रहा है याद है? पीसी निकालते थे अपन, पीसी कैसे निकालते थे, मोड ऑफ पेमेंट याद है, और असेट। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट पे हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो सिक्योरिटीज वगैरह को देते ही नहीं है, तो यहाँ पे ऑलवेज कैसे निकलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ असेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर, करेक्ट है। तो बिल्डिंग ले ली 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ पीएन कंपनी वाज वैल्यूड 2,50,000 रुपए, एंड दैट ऑफ आर कंपनी बोलो कितना, 2 लाख रुपए। ऑल स्टॉक इन ट्रेड इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय बोलो कितना, 20%। फिर उसके बाद गुडविल वैल्यूड ऑफ पी कंपनी एट 1,20,000 एंड आर कंपनी एट 60,000, बट द सेम विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ पी क्यू आर कंपनी। ये बदतमीजी है, क्यों? ये तो पार्टनरशिप का पुराना राग है ना गुडविल के साथ। ये क्या बोल रहा है, इतनी गुडविल ली जाएगी पर बुक में नहीं आएगी, इतनी गुडविल ली जाएगी पर बुक में नहीं आएगी। तो ली जाएगी मतलब पीसी में तो आएगी पर बुक में नहीं आएगी, तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर पीसी में आएगी तो बुक में भी आना चाहिए ना। तो अपन क्या करेंगे, पहले लेके आ जाएंगे फिर बाद में राइट ऑफ कर देंगे। नहीं बात समझ में? अपन सेकंड एंट्री करते थे अमलगामेशन में, ऑल असेट टेकन ओवर डेबिट, तो पहले गुडविल डेबिट कर देंगे और फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और कोई तरीका ही नहीं है। हेलो करेक्ट है, आगे बढ़ो। Partners of new firm will bring the necessary case to pay other partner to adjust their capital according to the profit sharing ratio। समझ गए? यानी कि पार्टनर्स पैसा लेके आएंगे और दूसरों को देंगे ताकि उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कौन से रेशियो में आ सके, बोलो पीएसआर के रेशियो में आ सके, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैज टू बी कैरी फॉरवर्ड एट 12,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर ऑफ पी एंड कंपनी एंड 26,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर ऑफ आर एंड कंपनी। ये कहां के लिए बता रहा है, समझ गए? कहां के लिए? हाँ, जब परचेसिंग कंपनी बुक में एंट्री करोगे ना तो प्रोविजन क्रिएट करोगे, मतलब यहां से माइनस करके लेके जाओगे, करेक्ट है ना, यहां से माइनस करके लेके जाओगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक तो आपको बैलेंस शीट बनानी है और इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। मतलब अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन ने आपसे रियलाइज सेलिंग कंपनी की बुक क्लोज करने के लिए कंप्लीटली नहीं कहा है, यानी कि क्वेश्चन बेसिकली आपसे डिमांड कर रहा है कि आप तो परचेसिंग कंपनी की बुक में एंट्री करो और सीधे क्या बनाओ, बैलेंस शीट। आपको याद होगा अपन ने क्वेश्चन किए हुए हैं जहां पे अपन डायरेक्टली परचेसिंग कंपनी की यहाँ बैलेंस शीट बनाते थे, याद है? तो ऐसे ही कुछ ये भी करने को कह रहा है, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा पता है? मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मतलब पहले दोनों फर्म के अकाउंट बंद करूंगा, बंद करने के बाद परचेसिंग कंपनी की बुक में एंट्री करूंगा और फिर बैलेंस शीट बनाऊंगा। तो इससे अपने समझ गए ना, जंग लगे हुए पुरजे जाग जाएंगे। करे स्टार्ट या पहले तुम करोगे? मैं करूंगा, मुझे मालूम है मुझे ही करना है एंड में। क्वेश्चन नंबर 1 पीएम, ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार एग्जाम में, है ना? तो फिर अपन क्यों कर रहे हैं, अब थोड़ी आएगा, अपन इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा, अपन तो सीखने के हिसाब से कर रहे हैं। पहले क्या बनाऊंगा, पहले क्या बनाऊंगा, रियलाइजेशन। मैं एक एक कंपनी का कर रहा हूं, पहले किसका करूं, पी एंड कंपनी का कर लेते हैं, एक काम करते हैं, है ना? आप चाहे तो मेरे साथ कॉपी कर सकते हैं, जैसे मैं स्टॉप करूंगा तो रुकना पड़ेगा बस। जहां तक अपन स्टूपिड थिंग कर रहे हैं वहां तक आप कर लो, फिर जब मैं स्टॉप करने को कहूं तो आपको रुक जाना है। करो जरा, रियलाइजेशन अकाउंट सही है। वैसे इन्होंने बनाया है नहीं बनाया है? इन्होंने भी बनाया, वैसे बनाया वर्किंग नोट में बनाया।
कौन पार्टनर है पी एंड कंपनी में? पी और क्यू। करेक्ट है? ये दिख रहा है या ये हटाना पड़ेगा ना? ये तो आ जाओ, कोई भी एक आज के इसको हटा साइड कर दो। पी एंड कंपनी, नई कंपनी का नाम क्या है? चलो न्यू कंपनी के बारे में तो खैर बाद में बात करेंगे। सॉरी सर, सर 2 मिनट, इसको ऐसा भी मूव करता हूँ बस। थैंक यू सर। आ जाओ, चलो लाइन से चलते हैं। करेक्ट सर, चलो आ जाओ। सबसे पहले बिल्डिंग अकाउंट पी एंड। अच्छा, कोई भी अकाउंट फेयर मार्केट वैल्यू पे क्लोज होता है या बुक वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। तो सबसे पहले टू बिल्डिंग, बोलो कितना आएगा? लो बोलो। सबसे पहले टू बिल्डिंग 50,000। फिर उसके बाद टू ऑफिस इक्विपमेंट, कितना? हेलो कितना? 20,000। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी भी था। टू प्लांट एंड मशीनरी कितना बोलो? 1,50,000। फिर उसके बाद टू स्टॉक, स्टॉक कितना बोलो? 1,20,000। फिर उसके बाद डेटर, टू सन्ड्री डेटर कितना? 1,60,000। ठीक है। फिर उसके बाद टू कैश एंड बैंक, मर्ज करके बता दो मुझे। 50,000। और टू ड्यू फ्रॉम आर कितना? 1,00,000। आर एंड कंपनी से 1,00,000 लेना है। अच्छा, अभी तो ये दोनों क्या है? अलग अलग है, लेकिन जब अमलगामेशन हो जाएगा तो आर एंड कंपनी और पी एंड कंपनी अलग अलग रहेंगे या सेम हो जाएंगे? तो याद है आपस का लेना देना, फिर आपस का लेना देना कैंसिल करना पड़ता है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, करेक्ट है? हाँ, क्यों लेते नहीं अपन? अगर परचेसिंग कंपनी लेके जाती है तो अपन यही तो ले लेते हैं। अरे परचेसिंग कंपनी लेके जाती है तो अपन तो यही से लेते हैं ना। यही तो लेता हूं, वो तो मैं कब नहीं लेता। हाँ, जब वो लेके नहीं जाती। तो ये तो मर्ज हो रहा है ना, पूरा सब कुछ लेके जाएंगे बाय एज इट इज। हेलो, सही है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे, बाय बैंक ओडी कितना? बाय बैंक ओडी 80,000। फिर बाय नहीं, ड्यू टू पीस में बाय क्रेडिटर कितना बोलो? 1,20,000। फिर उसके बाद बाय सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, बाय रिजर्व। रिजर्व तो पार्टनर में बैठेगा ना। रेशियो निकालना कितना है? हेलो, रेशियो निकालना 3:1। बांटेंगे कितना आएगा? 37,500, 12,500। और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कितने दिए हुए हैं पी एंड कंपनी में? 2,40,000 और 1,60,000। क्या इसके बाद बैलेंस शीट के सारे अकाउंट क्लोज हो गए? हेलो, बैलेंस शीट के सारे अकाउंट क्लोज हो गए या नहीं हो गए? हो गए, करेक्ट है। अच्छा, पीसी निकालना था, पीसी मैंने नहीं निकाला। अगर मैं पीसी प्रैक्टिस मैन्युअल से देख लूं तो चल जाएगा? वो भी निकालूं? फिर तुम्हें दिक्कत होगी उतारने में। निकाल दूं? सिंपल, जो जो लेके जा रहा है वो ऐड करना है, और जो जो आप उसके बिहाफ पे पे करने वाले हो वो क्या करना है? माइनस। करेक्ट है? मैं यहां लिख देता हूं। पीसी में दोनों का एक साथ निकाल देता हूं। मान लो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। एक है पी एंड कंपनी और दूसरा है आर एंड कंपनी। आ जाओ जरा फटाफट से। सबसे पहले बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के लिए इन्होंने कहा है पी एंड कंपनी की वैल्यू लेनी है 1,00,000, और आर एंड कंपनी के लिए कुछ नहीं बोला, तो कितना ले लेंगे? 60,000, जो बुक वैल्यू है। करेक्ट है ना? हेलो, पीसी में क्या लेते हैं? बुक वैल्यू लेते हैं या मार्केट रियलाइजेबल वैल्यू लेते हैं? रियलाइजेबल। तो जिसके लिए दिया है वो ले लेंगे, जिसके लिए कुछ नहीं कहा क्या मान लेंगे? इक्वलेंट टू बुक वैल्यू। फिर प्लांट एंड मशीनरी कितना लेना पड़ेगा बोलो? 1,00,000। चेंज तो नहीं है? हाँ चेंज है। 2,50,000 और नीचे इसका कितना दिया हुआ है? 2,00,000। सही है। फिर उसके बाद बोलो क्या दिया हुआ है? ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट के लिए कुछ चेंज किया है क्या बोलो? नहीं किया है। तो कितना ले लेंगे बोलो? 20,000 और 6,000। फिर उसके बाद बोलो कौन सा है? स्टॉक। स्टॉक के लिए कुछ चेंज किया है क्या? हाँ, कितना? अच्छा, 20% से बढ़ाना है, यानी कि ये हो जाएगा 1,00,000
44,000 और ये हो जाएगा आपका कितना 1,68,000। ठीक है, फिर डेटर, तो डेटा पहले तो मैं पूरे के पूरे ले लेता हूं, बाद में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस कर दूंगा नीचे अलग से। ठीक है, तो डेटर कितने 1,60,000 और ये कितना 2 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद कैश एंड बैंक एक साथ ही बता दो 50,000 और कितना 1 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद ड्यू फ्रॉम आर कितना 1 लाख, यहां कुछ नहीं आएगा। माइनस ओडी, माइनस ओडी कितना 80,000 और सॉरी मैं एक चीज लिखना भूल गया, गुडविल, गुडविल आएगी ना पीसी में, गुडविल कितनी है बोलो 1,20,000 और 60,000, 1,20,000 और 60,000 माइनस क्रेडिटर, सॉरी पहले ओडी है ना, माइनस ओडी 80,000 का ओडी माइनस, यहां कुछ नहीं। फिर उसके बाद माइनस ड्यू टू पी एंड कंपनी कितना बोलो 1 लाख, सही है। फिर उसके बाद माइनस क्रेडिटर 1,20,000 और बोलो कितना 1,16,000। फिर उस रिजर्व तो माइनस होगा नहीं है ना, फिर माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना, हेलो कितना 12,000 और 26,000, तो 12,000 और ये 26,000 कितना आएगा फाइनली पीसी 9,12,000। और सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का 9,10,000, ये गलत आ रहा है इसके हिसाब से, ये गलत है, चेक कर लो 9,12 नहीं आ रहा है, ये 7,32,000 आ रहा है, 7,32,000। तुम लोग ने बिना देखे किया है क्या? अगला कितना आ रहा है 5,52,000, हाँ है ना, सही है ये, हाँ सही होगा, प्रैक्टिस मैंने से टेली हो रहा है। हेलो सही है, हेलो अभी क्या फीलिंग आ रही है, डिफरेंट चैप्टर और अमलगमेशन, अमलगमेशन जैसा ही है ना, चलो ठीक है, ये अपन ने क्लोज कर लिया। अब अपन बिजनेस सेल की एंट्री करते थे तो क्या एंट्री करते थे याद है, क्या करते थे, क्या करते थे, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पे परचेसिंग कंपनी का नाम क्या PQR, तो अपन एक अकाउंट खोलना पड़ेगा क्या PQR एंड कंपनी अकाउंट, तो PQR एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बोलो कितना आएगा 7,32,000 और यहां पे आ जाएगा आपका बाय रियलाइजेशन अकाउंट 7,32,000। अच्छा सॉरी यार, बाय PQR एंड कंपनी कितना प्रॉफिट आएगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो पार्टनर में बैठ जाएगा ना, कितना आएगा बेटा मस्ती मत करो, अगर इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना तो फिर ये आज का दिन याद आएगा, स्वतंत्रता सेनानी बन जाओगे फिर। प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, प्रॉफिट है ना, तो बांटो जरा 2P कैपिटल और 2Q कैपिटल, बांटो रेशियो क्या था, अच्छा सॉरी हाँ, अरे मैंने डेटर का प्रोविजन नहीं लिखा, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, नहीं सॉरी यहां करने की जरूरत नहीं, यहां क्रिएट थोड़ी है, यहां क्रिएट थोड़ी है, ऑलरेडी डेटर अकाउंट पूरे से क्लोज हो गया ना, वो तो क्या होता है डेटर अकाउंट भी ओपन रहता है प्रोविजन भी क्रिएट रहता है, तो दोनों को अलग अलग क्लोज करना पड़ता है, यहाँ है ही नहीं ना प्रोविजन, तो ये तो अपन ने इसलिए किया है कि वो सामने वाली कंपनी अपने यहाँ करने वाली है, तो वो आपके 2 लाख के डेटर को 20,000 कम करके 1,80 का मान रही है, वो तो अपन ने इसलिए किया है,
होता है ना, परचेसिंग कंपनी सामने वाली कंपनी के रिलायजेबल के लिए पे करती है। अगर सेलिंग कंपनी के डेटर 2 लाख के हैं तो परचेसिंग कंपनी के लिए इसमें से 20,000 डूब जाएंगे तो मैं तो कितना मांगूंगी, 1,80,000। पर हमारे यहाँ तो 2 लाख से अकाउंट ओपन है ना, क्लोज भी कितने से होगा, 2 लाख से। हेलो, ये सही आ रहा था जो भी था, बांटो कितना, 2,11,500 और 70,500, करेक्ट है। हेलो, करेक्ट है। तो यहां पे आ जाएगा आपका बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना बोलो, 2,11,500 और इसके बाद 70,500, करेक्ट है। ये अकाउंट ओपन है या क्लोज हो गया, हेलो, ये अकाउंट ओपन है या क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। अब केवल बस क्या करना है मालूम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को, पार्टनर कैपिटल को पे करना है और पीक्यूआर से लेना है। प्लीज लिसन टू मी, आप उतार लेना बाद में, उतार लेना बाद में। अब केवल पीक्यूआर से लेना है और पार्टनर्स को देना है, पर ऐसा अब हो नहीं सकता। रीजन, क्योंकि पीक्यूआर कोई शेयर देगा या ये दोनों पार्टनर पीक्यूआर में पार्टनर बन जाएंगे, बराबर है, तो कुछ आना जाना तो है नहीं। तो कैसे क्लोज करना पड़ेगा, केवल आपस के ट्रांसफर करके, मतलब मुझे यहां लिखना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या, हाँ, टू पीक्यूआर एंड कंपनी, करेक्ट है क्या। हाँ, निकालो जरा बैलेंस, 2,40,000 प्लस 37,500 प्लस 2,11,500, 4,89,000 और यहां 2,43,000 और सिमिलरली ये यहां आ जाएगा क्या, बाय पी कैपिटल, कितना बोलो, 4,89,000 और बाय क्यू कैपिटल कितना, 2,43,000। और अगर आप देखोगे तो टैली हो गया होगा, ये हो गया टैली, खत्म। अच्छा, अगर ये कंपनी बन रही होती तो बस क्या डिफरेंस आता, हाँ, पहले यहां शेयर आ जाते और फिर वो शेयरिंग को पे हो जाते, नो डिफरेंस। आया समझ में, हाँ या ना, आया, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, सिमिलरली इसी प्रकार से आर एंड कंपनी का अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, वो मैं करके दिखाऊं वो भी, या डायरेक्टली पीक्यूआर की बुक में एंट्री करके बताऊं। तो पहले इसको उतार लो, लेकिन एक बार इसको उतार लो, या बोलोगे तो कर दूंगा मैं, नहीं करना। कैसा है वैसे, ये पार्ट सही है, अमलगमेशन ही है। एंट्री ये अलग अलग एक साथ, मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ, दोनों को कंबाइन कर लूं तो करो, लिखो, लिखो फटाफट लिखो, उतार रहे हो क्या, अच्छा एक बात बोलूं, यहां पे अगर हम फर्स्ट वाली एंट्री लिक्विडेटर वाली एंट्री ना करें चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लिक्विडेटर तो है नहीं है, तो डायरेक्टली अपन कर दे आने वाली एसेट डेबिट, समझ गया ना। पर मैं एक बात बोलूं क्या,
अपने ने अगर आर एंड कंपनी की क्लोज नहीं की तो अपने को कैसे पता पड़ेगा कि आर एंड कंपनी को कितना देना है? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जब मैं इसके लिए एंट्री करूंगा तो मैं कहूंगा इसकी जो असेट्स आ रही है, लायबिलिटी आ रही है, उसके बदले में इतना देना है। लेकिन आर एंड कंपनी के अपन ने बुक क्लोज की गया तो अपने को पता नहीं है, तो एक्चुअली प्रैक्टिस मेरे वालों ने की है तो वहां से देख के कर ले, या मैं करवा दूं? कर लोगे या करवा दूं? करवा दूं? हाँ करवा दूं? देखो आ जाओ, आर एंड कंपनी पे आ जाओ जरा फटाफट से। कुछ नहीं करना, मैं तो फिगर चेंज करते जाऊंगा, बस अभी हो जाएगा। आ जाओ जरा, आर एंड कंपनी देखो जरा प्लीज, आ जाओ फटाफट से। बिल्डिंग कितना है बोलो? 60,000। फिर उसके बाद प्लांट मशीनरी कितना है? 1,60,000। फिर उसके बाद ऑफिस और इक्विपमेंट कितना है? कुछ नहीं करना उसमें, सिंपल है वो तो बहुत। रुक जा बे, सब करवाऊंगा। स्टॉक, स्टॉक कितना है बोलो? 1,40,000, तो ये 1,40,000 हो गया। फिर सन्ड्री डेटर बोलो कितने हैं? 2 लाख हो गया। फिर कैश एंड बैंक कितना होगा? पक्का? तो कैश एंड बैंक 1 लाख। फिर ड्यू फ्रॉम आर है नहीं तो हट जाएगा, ये अभी रुक जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद बैंक ओडी है नहीं, हटा दो। फिर उसके बाद ड्यू टू पी है, तो नई एंट्री आ जाएगी यहां, बाय ड्यू टू पी एंड कंपनी। कितना बोलो? 1 लाख, सही है। फिर उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर बोलो कितना? 1,16,000। और इसका पीसी कितना था? 5,52,000, सही है। और ये भी आ जाएगा आपका 5,52,000। हेलो, करेक्ट है या नहीं है करेक्ट? हेलो पब्लिक, आ रही है बात समझ में? सही है, ठीक है। अब इसकी इधर आ जाओ जरा, रिजर्व इसका कितना बटेगा? चेंज कर दो रिजर्व, 1 लाख, और इसका 1 लाख, और इसका 50,000। इसका नाम चेंज हो जाएगा क्यू और आर, ये भी क्यू और ये भी आर। और कैपिटल कितनी आएगी? 2 लाख और 1 लाख, तो ये कैपिटल आपकी आ जाएगी यहाँ पे 2 लाख, और यहाँ कैपिटल आ जाएगी 1 लाख, सही है, ठीक है। अब रिलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल दो। 1,02,000, तो 2Q कैपिटल और 2R कैपिटल कितना? 68,000 और 34,000, करेक्ट है। तो यहां आ जाएगा आपका 68,000 और यहां आ जाएगा 34,000, ठीक है। अब इसके बैलेंस निकाल दो बस। 3 लाख और आर का 2 मिनट 1,84,000, तो यह आ जाएगा आपका 3,68,000 और 1,84,000, करेक्ट है। उतारना है ये भी? नहीं उतारना है तो उतार सकते हो, नहीं उतारना, ठीक है। तो मैं जनरल एंट्री मार दूं परचेसिंग कंपनी बुक में, देखो जरा, नहीं ठीक है ना, एक बार फीलिंग आ जाएगी। 2 मिनट सीधे कर दूं एक साथ, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले लाते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने से बोलो बोलो? गुडविल अकाउंट डेबिट 1,80,000 चलेगा? हेलो, चलेगा? गुडविल अकाउंट डेबिट 1,80,000। उसके बाद बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से? तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,60,000। फिर उसके बाद क्या? हाँ, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? 4,50,000। याद आ रही है अमलगमेशन की, है ना? फिर उसके बाद बोलो क्या आएगा? ऑफिस एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कितना बोलो? 26,000। फिर उसके बाद बोलो क्या है? स्टॉक, तो स्टॉक कितने से डेबिट होगा? हेलो, कितने से? 3,12,000, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 3,12,000। फिर डेटर बोलो कितने से? 3 लाख, तो डेटर अकाउंट डेबिट 3,60,000 से। फिर कैश एंड बैंक कितने से डेबिट? 1,50,000।
फिर क्या था ये, ड्यू फ्रॉम आर। अभी अच्छा पहले लिखेंगे तभी तो कैंसिल करेंगे ना, तो ड्यू फ्रॉम आर एंड कंपनी डेबिट कितने से बोलो, 1,00,000 से। फिर आ जाओ यहां पर, तो टू ओडी, ओडी कितना 80,000 है ना, तो टू बैंक ओडी 80,000। फिर उसके बाद टू ड्यू टू आर एंड कंपनी, बोलो कितना 1,00,000, तो ड्यू टू आर एंड कंपनी 1,00,000। फिर उसके बाद टू क्रेडिटर कितना बोलो, 1,16,000। और फिर उसके बाद टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना बोलो, 1,00,000, 1,46,000 है क्या, लाख ही ना वो, नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, 12,000 और 26,000 है, यानी कि 38,000। करेक्ट है, हेलो करेक्ट है। लेकिन हो गया या और भी लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि इतनी एसेट्स आई है, सुनना प्लीज प्लीज प्लीज, दोनों फर्म की मिला के इतनी एसेट्स आई है, उसके बदले में इतना तो हम लायबिलिटी को दे देंगे, बाकी उसके पार्टनर्स को देना है ना, तो टू पी कैपिटल, तो पी का बैलेंस कितना आ रहा था वहां चेक करो, हेलो पी का बैलेंस यहां पे आ रहा है, सॉरी नहीं नहीं मैंने यहां चेंज नहीं किया था, ये क्यू था और ये आर था, नहीं लिखे क्या, ठीक है तो गुस्सा मत करो, जोड़ दो बस, कितना 2,26,000, 36,000 सही है। अब टू पी कैपिटल, टू क्यू कैपिटल और टू आर कैपिटल, ये कहां से आएगा समझ में आ रहा है, हेलो ये कहां से आएगा समझ में आ रहा है ना, अपन ने अकाउंट क्लोज किए थे ना, तो पहले मैंने डाला था पी के अकाउंट में, कितना डाला था चेक करो, 4,89,000, तो पी के अकाउंट में चला जाएगा आपका 4,89,000। क्यू के अकाउंट में कितना जाएगा, दोनों का टोटल लगा दो, कैसे आ रहा है 6,11,000 समझ में आ रहा है, दोनों फॉर्म का टोटल सही है कितना, 6,11,000 और आर का तो यहीं से पता पड़ेगा 1,84,000। करेक्ट है, हेलो कोई मुश्किल है ना, वहां कैंसिल कर दिया था, यहाँ वहां पे कैंसिल कर दिया था, तो यहाँ लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी ना, करेक्ट है, हेलो आ रहा है समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सेकेंड एंट्री पास करता हूं, ये बात इसको कैंसिल करने के लिए, ड्यू टू पी एंड कंपनी डेबिट 1,00,000 और टू ड्यू फ्रॉम आर एंड कंपनी, बोलो कितना 1,00,000, ये कैंसिल हो गया सही है। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है, गुडविल को बुक में रखना है या नहीं रखना, पर अपन ने एंट्री करी तो गुडविल तो बुक में आ गई, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ता है बोलो, कितने कैपिटल है, पी कैपिटल डेबिट, क्यू कैपिटल डेबिट, आर कैपिटल बोलो क्या डेबिट, करेक्ट है, और टू क्या गुडविल, तो गुडविल कितनी है 1,80,000, तो कौन से रेशियो में राइट ऑफ होगी, बट ऑब्वियसली पीएसआर, तो न्यू फॉर्म का पीएसआर जो भी है उस रेशियो में निपटा दो, क्या है पीएसआर कितना था 3:1 कर दो राइट ऑफ, कितना 90,000, फिर 60,000, फिर 30,000, पता है ठीक है बराबर है। पता है ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, प्लीज सुनना, ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता अगर क्वेश्चन ने ये नहीं कहा होता कि आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस उनकी पीएसआर के रेशियो में लाने हैं, नहीं बात समझ में, ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता अगर क्वेश्चन क्या नहीं बोलता, बोलो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पीएसआर में लाने हैं, समझना क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, आपने ऑलरेडी पार्टनर्स के कैपिटल क्रेडिट कर दी ना, तो खत्म हो गया, यानी कि PQR इस पार्टनरशिप फर्म के क्या बन गए पार्टनर। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस है वो काय में होने चाहिए PSR, केवल इस पॉइंट के कारण अपने को कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा कि टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है, PSR में कितनी होनी चाहिए और कितनी आ रही है, तो एक्सेस या तो लाया जाएगा या ले जाया जाएगा, करेक्ट है। अगर आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 4 ई नहीं होता तो ये क्वेश्चन यहां कंप्लीट था। ई नंबर पॉइंट ही कह रहा है ना कि पार्टनर्स कैपिटल नीड टू बी एडजस्टेड इन देयर पीएसआर, तो कैसे वर्कआउट करोगे, कर सकते हो। अभी फिलहाल कितनी कैपिटल दिखाई दे रही है फर्म की, कितनी दिखाई दे रही है, 2 मिनट में बताता हूं, 2 मिनट, हाँ 2 मिनट रुकते हो जरा। फर्म की कितनी कैपिटल दिखाई दे रही है मैं बता रहा हूं, आ जाओ। एक मैं वर्किंग नोट यहां पे बना देता हूं,
एक वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं, 2 मिनट देखो जरा। वर्किंग नोट नंबर 1, एग्जिस्टिंग कैपिटल। प्लीज 2 मिनट आप छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। एग्जिस्टिंग कैपिटल पी, क्यू और आर। सबसे पहले आपने कितनी कैपिटल लाई थी बोलो? कैपिटल रिकॉर्डेड। आपने इनिशियली कितनी कैपिटल रिकॉर्ड की थी बताओ ना? पी की कितनी की थी? 4,89,000। फिर क्यू की कितनी रिकॉर्ड की थी? 6,11,000। फिर आपने कितनी रिकॉर्ड की थी? 1,84,000। पर इतनी कैपिटल अभी है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि राइट ऑफ हो गई ना कुछ। हेलो, राइट ऑफ हो गई ना। पहले तो इसका टोटल लगाना जरा, कितना आता है? 12,84,000। फिर आपने ऑलरेडी गुडविल के रूप में राइट ऑफ कर दी, तो कैपिटल डेबिट हो गई, मतलब कम हो गई। तो आपने कितनी कितनी राइट ऑफ कर दी? इसकी 90 निपटा दी, इसकी 60,000 और इसकी 30,000, और टोटल में कितनी निपटा दी? 1,80,000। तो फाइनली कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस कितने हैं? 3,99,000। देन 5,51,000। देन 1,54,000। टोटल 11,04,000। यानी कि आज की डेट में जो टोटल कैपिटल है फर्म की वो कितनी है? 11,04,000, जिसका किस रेशियो में होना चाहिए? पीएसआर। हेलो, सही है ना? तो कैपिटल इन पीएसआर बांटो। 11,04,000 डिवाइड बाय 6 ही है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 कितना? 5,52,000। और इनका 3,68,000 और इनका 1,82,000 और टोटल 84। और टोटल देखोगे तो 11,04,000 ही आएगा। हेलो, सही है? अब देखो जरा, ए के विड्रॉ, दो ही बातें होंगी ना, या तो विड्रॉ होगा या क्या होगा? ब्रिंग। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल पार्टनर्स के स्ट्रक्चर में चेंज आने वाला है। क्या कर रहा हूं मैं, आ रहा है समझ में? हेलो, अब सुनो जरा, ध्यान दो। इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5,52,000। कैपिटल है कितनी? 3,99,000। तो क्या लाना पड़ेगी? हाँ, कितनी? 1,00,000। क्या नेगेटिव आ रहा है ये? तो 1,53,000 ब्रिंग। यहां पे होनी चाहिए 3,68,000, पर है कितनी? 5,51। तो इसे लानी पड़ेगी या ले जानी पड़ेगी? कितना? 1,00,000। तो 1,83,000। इसे चाहिए 184, जबकि है कितना? 154। लाना पड़ेगा कितना? 30,000। करेक्ट है? बस ये पॉइंट अपन नहीं कर रहे होते अगर क्वेश्चन में। कौन सा पॉइंट नहीं होता? ई, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस क्या मेंटेन करने हैं? साथ में मेंटेन करने हैं। तो पॉइंट नंबर 6 लाना किस इसको बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल और टू, सॉरी आर है ना, टू आर कैपिटल। बोलो 2 मिनट सर। पी को कितना लेके आने का है? 1,53,000 और क्यू को कितना लेके आने का है? 30,000। मतलब 183 आएगा और सिमिलरली एक को जाएगा। कौन है वो एक? क्यू। तो क्यू कैपिटल डेबिट टू बैंक कितना? 1,83,000। सही है? हेलो, सही है या नहीं है? आया समझ में? अब बैलेंस शीट बना लोगे। क्वेश्चन में मैंने ये आपको काम करके दे दिया, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं थी एंट्रीज। बराबर है? आया समझ में? तो पूरा ये एक तरीके से अमलगमेशन में जो होता है वैसे ही है। इसको उतारो फटाफट, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है?
सिटी के एशियन बैंक अपने आप में अलग है। सेट ऑफ करने का मीनिंग तो ये है कि आपने पे कर दिया, जब आपने पे नहीं किया तो सेट ऑफ कैसे करोगे? दवाइयां खाओ ना तो यही सेट ऑफ करेंगे। अच्छा हाँ, लेकिन एक अच्छी खबर है, पूछो क्या सुनाऊं अभी या बाद में सुनोगे? अभी सुनोगे बाद में सुनोगे? अभी सुनोगे। बस इतना सा है कि इसकी बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में बनेगी, शेड्यूल 3 में नहीं बनेगी। और इससे अच्छी खबर इस समय मिल नहीं सकती। अच्छा, एग्जाम 15 दिन एक्सटेंड होगा, ये खबर आए तो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा या बुरा? हाउ मेनी ऑफ यू फील अच्छा और हाउ मेनी ऑफ यू फील बुरा और हाउ मेनी डजंट मैटर टू अस? प्रिपोन्ड कर लो, टाइम पे कर लो, पोस्टपोन्ड कर लो, हमारा तो तय है। इट डजंट मैटर टू देम। ऐसे भी लोग हैं। खैर दिवाली अच्छे से बन जाती, पोस्टपोन्ड हो जाते तो क्या बोलते हो? चलो बड़े आगे आगे आइए। हेलो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्यों नहीं? मैं सेकंड पे आ रहा हूं ना। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, उसके बाद अगर तुमको लगेगा कि हो जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा, पर मैं लाइन से चल लेता हूं ना। फोर्थ वाला क्यों करवा दूं? तो क्यों बड़ा दिख रहा है? सेकंड थर्ड हो गया? क्यों आ जाए सेकंड थर्ड पे? ये जल्दी लिख लो प्लीज। दो लोग क्यों? सेकंड क्वेश्चन जरा रीड करना स्टार्ट करो तो। हेलो, आ जाए सेकंड पे। इजी है, पढ़ लिया। थर्ड कराऊं सीधे? कंपनी वाला समझा? इसको भाई है ना तेरा, समझा? छोटा है बड़ा है? बड़ा है, लपड़ मार। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ फटाफट। या सेकंड पढ़ूं समझाऊं पहले? थर्ड वाला करवाऊं सीधे, कंपनी वाला है ना? सर जी भिंडक वाले आते रहो यार। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। सर वो ये इन लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, फटाफट से रीड करना चालू कर दो, फॉर्मेलिटी स्टार्ट करो, बाकी तो मैं करवा रहा हूं। लिख के करेंगे ना उस क्वेश्चन को भी अपन? लिख के ज्यादा समझ में आता है ना? तो तुम लोग कैसे करोगे प्रैक्टिस? ऑडिट लिख के करोगे? चलो फटाफट से आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी निपटा दे फटाफट, तेजी से चला धमाधम। उनके दर्द थोड़ी होता है, निपटाते हैं। चलो थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ फटाफट से। आ गए? देखो सुनो, रमेश, रोशन, रोहन वर पार्टनर्स ऑफ द फर्म 3R एंटरप्राइजेस। वाह, नाम भी सही लिखा है। ठीक है, 3R एंटरप्राइजेस sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. On 31st March 2011, their balance sheet issued as follows: Ramesh capital, Roshan capital, Rohan capital, general reserve, creditor, land and building, machine, furniture, stock, debtor, cash and bank. बहुत अच्छी बात थी। On the above mentioned date, the partner decided to convert their firm into a private limited company and named it 3R Enterprises. अब एक बात बताओ, अब पार्टनर को क्या मिलेगा? शेयर्स मिलेंगे ना? ठीक है, 3R Enterprises Private Limited. The company took over all the assets including cash at bank and all creditor for rupees 42 lakh. यानी कि पीसी भी निकाल के दे दिया, 42 लाख रुपए का पीसी है। सही है। Payable in form of fully paid equity share of 10 each. It recorded in its book land and building at rupees 16,40,000, machinery 9,90,000, created a provision for bad debt 5% on debtor. The expense of takeover. अच्छा एक बात बताओ,
तुम्हें याद होगा अमलगामेशन में परचेसिंग कंपनी की बुक में किस वैल्यू पे एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी, इसके लिए इंफॉर्मेशन दी जाती थी, हाँ या ना? तो वही बता रहा है कि परचेसिंग कंपनी की बुक में कितने पे आएगा। पीसी तो उसने डायरेक्टली बता दिया है, पर वो ये भी बता रहा है कि वहां लेके जाओगे तो कितने पे रिकॉर्ड करोगे। आगे बढ़ो। द एक्सपेंसेस ऑफ टेक ओवर कम टू ₹23,000 विच वर टू बी पेड बाय द कंपनी। परचेसिंग कंपनी अगर लिक्विडेशन के खर्चे पे करती है तो क्या एंट्री होगी? सेलिंग कंपनी का खर्चा है या परचेसिंग कंपनी का? याद आ रहा है कुछ? गुडविल और सीआर डेबिट टू बैंक, याद आ रहा है? गुडविल और सीआर डेबिट टू बैंक। या तो बार्गेन लॉस होगा तो ऐड हो जाएगा, और अगर ऊपर प्रॉफिट है तो माइनस हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ो। द एक्सपेंसेस ऑफ गेटिंग द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 57,000, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हो गए, कंपनी बनाने के खर्चे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। क्या अपन ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 पढ़ा है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, क्या उस पर कोई कंट्रोल है? नहीं। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड कंट्रोल किए जा सकते हैं? नो। तो इसको कैपिटलाइज करेंगे या राइट ऑफ कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। वेरी गुड। द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड द कंपनी शेयर अमंग देमसेल्फ इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ गए? पार्टनर ने इनको जो भी शेयर्स आएंगे उनको कौन से रेशियो में बांट लेंगे? पीएसआर के रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है। दे सेटल देयर अकाउंट बाय पेइंग और रिसीविंग कैश, मतलब शेयर दे दिए, फिर जो बचेगा उसको डिफरेंस क्या ले आते, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तुम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करोगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेंगे, फिर शेयर दे दोगे तो ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति को शेयर ज्यादा मिल गए तो वो पैसा लेके आएगा, किसी व्यक्ति को शेयर कम मिले तो वो पैसा लेके जाएगा। इसका मतलब हमारा कैश यही रिटेन रह जाएगा, ऐसा? ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कहा हुआ है इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक, मतलब केवल बाकी कैश तो वो लेके जाएंगे, केवल डिफरेंस अमाउंट आएगा और डिफरेंस अमाउंट जाएगा, बाकी पूरा का पूरा कैश कौन ले जाएगा? परचेसिंग कंपनी। आगे बढ़िए। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड ऑल द पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द फर्म लेजर एंड पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन मेंशन अबाउट। व्हाट यू से? हो सकता है, नहीं हो सकता? या कर दूं मैं? पक्का? कॉन्फिडेंस? कंफर्म? या करवाऊं मैं? डिसाइड करके आओ, जल्दी जाओगे। ठीक है, तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो अभी, बिना प्रैक्टिस पैनल में देखे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो बैठे बैठे। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। पी एंड क्यू दिखता है, समझ में आता है? बहुत बढ़िया। अभी करना है, अभी आप करोगे तो ज्यादा बेटर होगा ना, है ना? मैं करवाऊंगा फिर। मैडम ये ले लो, क्वेश्चन नंबर 4 कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। करो। प्रैक्टिस मैन्युअल में देखोगे या पढ़ के करोगे? मान लो ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया, अब तुम क्या करोगे? छोड़ दोगे? जो छोड़ना चाहते हो निकल जाए, बाकी लोग पढ़ो करो। इजी क्वेश्चन है, करो। हेलो पब्लिक, आया? मैडम आया क्वेश्चन? लो, आया नहीं आया? अच्छा, पढ़ाई नहीं है अभी तक पूरा। एक प्रैक्टिस में ले दो मेरे को, ले लेना बाद में। देखो जरा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, समझाता हूं और फिर करवाता हूं। देखो जरा, सुनो, ध्यान से सुनो। कई लोगों ने तो मुझे मालूम है पढ़ा ही नहीं पूरा क्वेश्चन। नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? पढ़ लिया है? तो मैं पढ़ूं अभी क्वेश्चन, देखो सुनोगे? देखो, सिंपल है क्वेश्चन। प्लीज 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 सुन लो जरा। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मैसेज पी एंड क्यू एज ऑन 31 मार्च 2012। कैपिटल पी 50,000, क्यू 30,000, रिजर्व 20,000, लोन अमाउंट ऑफ क्यू 15,000, क्रेडिटर 40,000, मशीनरी 54,000, फर्नीचर 5,000, इन्वेस्टमेंट 50,000, स्टॉक 20,000, डेटर 21,000, कैश 5,000। It was agreed that Mr. R is to be admitted as a fourth share in the future profit from 1st April 2012। अरे एडमिशन कर लेंगे तो एडमिशन करते तो पहले क्या करना पड़ता है, याद है? आज की डेट तक के जितने भी अक्रूड प्रॉफिट है वो पुराने पीएसआर में बटने चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, याद है? आइदर चेंज द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट और थ्रू कैपिटल अकाउंट। याद है? दो प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो।
ही इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट कैश टुवर्ड गुडविल एंड 15,000 टुवर्ड द कैपिटल। तो गुडविल के लिए कितना पैसा लेके आएगा? वेरी सिंपल, अपने को पता लगाना पड़ेगा। अगर गुडविल बुक में याद है ना, कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते तो कैसे करते हैं? कितना होना चाहिए, कितना मिलेगा, दोनों का डिफरेंस। करेक्ट है? हाँ या ना? कई लोग जिसमें इसमें कंफ्यूजन आ रहा होगा, फर्स्ट ग्रुप की पार्टनरशिप थोड़ी सी रिवाइज, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। The following further information is furnished. P and Q share the profit in the 3:2। आपको याद है कभी भी अगर पार्टनरशिप नया आया है और वो ये नहीं बताए कि नया पीएसआर क्या, जो नया पार्टनर आएगा उसको शेयर किससे कितना मिलेगा, तो हम ये मान लेते हैं कि पुराना पार्टनर जिस शेयर को अभी जिस रेशियो में पीएसआर शेयर करते थे उसी रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे अपना पीएसआर, और नया पार्टनर उस रेशियो में पा लेगा। याद है? ठीक है, आगे बढ़ो। P was receiving salary of 750 per month from every inception of the firm for very inception of the firm in 2005 in addition to share of the profit। यानी कि अपार्ट फ्रॉम PSR उसको सैलरी भी मिलती है 750 रुपए पर मंथ की। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू P कैपिटल, करेक्ट है, और P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी। आगे बढ़े। The future profit ratio between PQR will be 2:1:1। बहुत अच्छी बात है, न्यू PSR निकाल के दे दिया। And P will not get any salary after the admission of R। यानी कि R के आने के बाद अब P की सैलरी बंद हो जाएगी। सही है, जो अभी तक मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी। आगे। It was agreed that the value of goodwill of the firm shall appear in the books of firm। यानी कि जो गुडविल है वो बुक में अपीयर करेगी, मतलब गुडविल को बुक में लेके आना पड़ेगा। तो फिर कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा एडजस्टमेंट या नहीं होगा? नहीं होगा। It was agreed that the value of goodwill of the firm shall appear in the books of firm। The goodwill of the firm shall be determined on the basis of 3-year purchase of the average profit from the business of last 5 years। The particular of the profit is under। सबसे पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, जो भी पीछे 5 साल की प्रॉफिट है वो पी की सैलरी देने के बाद होते होंगे, हाँ या ना? पर अब पी को सैलरी नहीं देंगे तो वो सैलरी नहीं जाएगी तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, हाँ या ना? तो वो क्या हो जाएगा? ऐड। तुम्हें याद होगा पास्ट प्रॉफिट पास्ट कंडीशन के हिसाब से होते हैं, जिसको फ्यूचर की कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, बराबर है? तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। द अबव प्रॉफिट एंड लॉसेस आर आफ्टर चार्जिंग द सैलरी ऑफ पी। लोस ने भी बता दिया, नहीं बताता तो भी अपने को मालूम है कि उन्होंने ऑलरेडी माइनस कर रखा है, अपने को क्या करना पड़ेगा? ऐड। क्योंकि पहले पी की सैलरी ले जाने के बाद जो प्रॉफिट बचता था वो पार्टनर्स के लिए अवेलेबल होता था, पर अगर आप पी को सैलरी नहीं देंगे तो पार्टनर्स के लिए अवेलेबल होने वाला प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। The profit for the year ended 31st March 2008 included an extraneous profit of 40,000। आपको याद होगा कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम गुडविल की वैल्यूएशन में कभी भी शामिल नहीं किया जाता। तो हम 31 मार्च 2008 का प्रॉफिट 25,000 लेंगे, या फिर हम उस साल पर्टिकुलरली लॉस लेंगे 15,000 का, लॉस लेंगे 15,000 का, सॉरी 15 का नहीं, हाँ 15,000 का लॉस लेंगे। And the loss for the year ended 31st March 2010 was on account of loss by strike to the extent of 20,000। मतलब वहां पे प्रॉफिट लेना पड़ेगा 17,500। हेलो, सही है ना? ये एबनॉर्मल आइटम अपन लेते हैं या नहीं लेते हैं? नहीं लेते। तो अगर एबनॉर्मल इनकम इंक्लूडेड तो हटाना पड़ेगा, और एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड तो भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। The cash trading profit for the year ended 31 मार्च 2013 was 50,000 before depreciation। जो करंट ईयर है, देखो 31 मार्च 12 तक की बैलेंस शीट दी है, तो करंट ईयर का जो कैश प्रॉफिट है वो कितना है? 50,000। पर कैश प्रॉफिट बोल रहा है क्यों? क्योंकि अभी तक इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है। तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो फिर आएगा प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट बांटा जाएगा कहां पे? पार्टनर्स में। तो मैं एक बात बताऊं, मैं अगर 31 मार्च 12 की बैलेंस शीट दी है और 31 मार्च 13 तक लाना है तो प्रॉफिट कमाया होगा तो असेट लायबिलिटी बैलेंस भी तो चेंज होंगे। इसी क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया कि कैश है, मतलब सीधे कैश में ऐड कर दो। अपन ने अमलगामेशन में क्वेश्चन किया था, बैलेंस शीट पहले की दी है फिर उसको उस डेट तक लाना है तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है कैश के थ्रू, वैसे ही। ठीक है, आगे बढ़ो। द पार्टनर हैड ड्रॉन ईच 1,000 पर मंथ एज ए ड्रॉइंग। तो जो ड्रॉइंग लिया है हर पार्टनर ने 1,000 पर मंथ ड्रॉइंग किया है, तो ड्रॉइंग का अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस कैश अर्न ड्यूरिंग द पीरियड माइनस ड्रॉइंग, तो फाइनली क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैश बैलेंस। हेलो, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ो। फिर दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 31 मार्च 13 इतना था। मालूम है ना क्यों दिया है? क्योंकि जो नया पार्टनर आएगा उसको हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए अपन क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन। तो मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, अच्छा पहले बिफोर डेप्रिसिएशन दिया है तो पहले डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर। Provide depreciation at the rate of 10% on machinery and 5% of furniture on the closing balance and interest is accumulated at 6% on Q loan। तो अल्टीमेटली अपने को पहले Q का लोन भी देना, Q के लोन का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। The loan along with interest would be repaid within the next 12 month। यानी कि आने वाले साल में पे होगा।
पे कभी भी हो, पर इंटरेस्ट का खर्चा अक्रू तो हो गया है। हेलो, इंटरेस्ट का खर्चा अक्रू तो हो गया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड फॉर इंसेप्शन ऑफ द फर्म एंड इंटरेस्ट इज रिसीव्ड एट 10% पर एनम। कोई बात नहीं, ले लेंगे सबको, ठीक है। हेलो, इसकी एंट्रियां करना अभी बाकी है, आगे बढ़ो। द पार्टनर अप्लाइड फॉर कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। Certificate was received on 1st April 2013. They decided to convert capital account of the partner into share capital in the ratio of 2:1:1 on the basis of total capital as on 31st March 2013. समझ गए? यानी कि उनके जितनी भी कैपिटल होगी, समझ गए, उसका टोटल लगाएंगे और 2:1:1 के रेशियो में उनको क्या इश्यू कर दिए जाएंगे? शेयर इश्यू कर दिए जाएंगे। आगे बढ़िए। इफ नेसेसरी पार्टनर हैड टू सब्सक्राइब फॉर फ्रेश कैपिटल और विड्रॉ। मतलब समझो ना, क्लोजिंग कैपिटल पर उनको जो शेयर मिलेंगे वो कौन से रेशियो मिलेंगे? 2:1 के रेशियो में। तो हो सकता है कम पड़े या ज्यादा पड़े, ठीक है। तो आगे बढ़िए। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फर्म 31 मार्च 2013 एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2013। मैं बताऊं पहले क्या करना चाहिए? पहले क्या करना चाहिए? हेलो, सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको एक काम करना चाहिए। सबसे पहले आपको जो पार्टनरशिप की फर्म जो कंपनी में कन्वर्ट हो रही है उसको बाद में करो। क्या बोला मैंने? हाँ, जो पार्टनरशिप की फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है उसको कब करो बोलो? हाँ, उसको बाद में करो। सबसे पहले आप एक काम करो, आप एज ऑन डेट पे जितने भी आपको सारे डेटा दिए हुए हैं उसके बेसिस पे आप इनका गुडविल का वैल्यूएशन कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर लो, और गुडविल का वैल्यूएशन करने के बाद फिर जो एंट्रीज होती है वो सारी की सारी एंट्रीज कर लो, बैलेंस शीट बना लो, और उसके बाद आप जाओ और फिर फाइनली कन्वर्जन का काम करो। क्योंकि कन्वर्जन कब हो रहा है? 1 अप्रैल 13, तो पहले 31 मार्च 13 तक तो पहुंच जाओ। कहां तक पहुंच जाओ? हेलो, पहले कहां पे पहुंचना पड़ेगा? कन्वर्जन कब हो रहा है? 1 अप्रैल 13। और अभी आपने को बैलेंस शीट कब की दी हुई है बोलो? हेलो, कब की दी हुई है? 12 की। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा? 31 मार्च 13 तक पहुंचना पड़ेगा। क्या मेरी बात आती है समझ में? हाँ। एक बात बताओ, नया पार्टनर आएगा, कौन आएगा? हाँ, अगर नया पार्टनर आएगा तो कायदे से आपको वो रिवॉल्यूशन वगैरह सब करना चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए? 2 मिनट रुक जाओ। अपने को रिवॉल्यूशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। पर अपन कैसे करेंगे रिवॉल्यूशन? क्योंकि अगर रिवॉल्यूशन करना है तो अपने को पता लगाना पड़ेगा कि 1 अप्रैल को असेट और लायबिलिटी की वैल्यू कितनी थी। रिवॉल्यूशन कब बनता है? या एंड पे या जब नया पार्टनर आता है तब बनता है। और नया पार्टनर कब आ रहा है? 1 अप्रैल 12। पर क्या 1 अप्रैल 12 को वैल्यूज दी गई है? तो इन द अब्सेंस ऑफ एनीथिंग हम क्या मान लेंगे? सब कुछ सेम है। लेकिन हम सेम अजम्पशन गुडविल के लिए नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन का तरीका दिया हुआ है। तो अपार्ट फ्रॉम गुडविल क्या आपको कोई और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? ओ पब्लिक, अपार्ट फ्रॉम गुडविल क्या आपको कोई और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? नहीं। तो सबसे पहले आपको एक काम करना चाहिए, आपको 1 अप्रैल 2012 को गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहिए। गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो फिर हम पाएंगे कि पुराने पार्टनर को क्या मिलना चाहिए था और क्या मिलेगा। तो आपको पता पड़ जाएगा किसको कम मिलेगा, किसको ज्यादा। फिर अकॉर्डिंगली पार्टनर, याद है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट और गेनिंग पार्टनर डेबिट। फिर उसके बाद जो वो पैसा लेके आएगा उसको क्रेडिट कर लेंगे और फिर फाइनली बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देंगे पूरे साल भर की, और उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हाँ या ना? क्वेश्चन पता है बहुत सारे मिक्सअप के साथ है। किसके साथ है? मिक्सअप के साथ। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो इनको स्टार्ट कैसे करना चाहिए? क्वेश्चन ने पूछा क्या है पहले ये मेरे को बताओ। फाइनली पूछा क्या है? क्वेश्चन ने आपसे पूछा है पी एंड एल और बैलेंस शीट। तो आप देखोगे प्रैक्टिस मैनुअल में उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया है? पी एंड एल और बैलेंस शीट। पर एक बात ध्यान रखना, पी एंड एल पूछा है पार्टनरशिप फर्म का साल भर का, यानी कि 1 अप्रैल 12 से 31 मार्च 13 तक का, और बैलेंस शीट पूछी किसकी? कंपनी की, यानी कि 1 अप्रैल 13 का। अगर वैसे देखोगे, समझो मेरी बात, अगर जहां तक पी एंड एल बनाने की बात है तो पी एंड एल तो आसानी से बन जाएगा। कैसे? सिंपल, चेक करो जरा, चेक करो। मैं आपको दूसरी चीजें करके दिखाऊंगा जो इन्होंने नहीं की है, बराबर है? चेक करो। सबसे पहले बाय ट्रेडिंग प्रॉफिट 50,000, सही है? बाय ट्रेडिंग प्रॉफिट 50,000 कहां से आया? कहां से आया? हाँ ठीक है, बाय ट्रेडिंग प्रॉफिट 50,000। फिर उसके बाद अपने पास एक इन्वेस्टमेंट है, उसकी इनकम आएगी कितनी? कितनी? 10%। तो इन्वेस्टमेंट कितने थे? 50,000 का 10% कितना आ गया? 5,000। फिर अपने को डेप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी पे और फर्नीचर पे, वो लगा दिया 6,000 और 500,
और क्यू के लोन पे इंटरेस्ट देना है 900। अब जो बचा वो तीनों पार्टनर में न्यू पीएसआर में बांट दिया। हाँ या ना, कौन सा रेशियो बांट दिया? न्यू पीएसआर में बांट दिया। जरा 2 मिनट, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जो इन्होंने नहीं किया मैं वो करता हूं। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करके दिखाऊं या जो इन्होंने डेटा दिया है वो पिक कर सकता हूं? जैसा बोलो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करके दिखाऊं या जो इन्होंने डेटा दिया है वो पिक कर सकता हूं? जैसा बोलो। 2 मिनट रुक जाओ, मैं पहले वैल्यूएशन गुडविल वाला पार्ट निपटा लेता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले एक काम करता हूं, पहले नए पार्टनर को लेके आ जाता हूं, है ना। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला पॉइंट करके दिखाऊं या इन्होंने जो दिया है वो ले सकता हूं मैं? गुडविल वैल्यू करते आती है अपने को या? चलो इधर टेबल पे आ जाओ जरा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस गिवन 25,000, 12,500, 2500 नेगेटिव, फिर 35,000, फिर 30,000। फिर सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 40,000 माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया समझ गए? क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है। फिर उसके बाद 20,000 ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया? हाँ ठीक है। फिर उसके बाद जो भी अमाउंट आया उसमें आप देखोगे उन्होंने सैलरी ऐड कर दी। सैलरी क्यों ऐड कर दी? क्योंकि भविष्य में सैलरी नहीं जाएगी। फिर उसके बाद जो भी अमाउंट आया उसमें से इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम हटा दी। आपको याद होगा मैंने बताया था गुडविल इज कैलकुलेटेड फॉर द ट्रेडिंग एबिलिटी, फॉर द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। और इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है वो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है या नॉन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी? नॉन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो गुडविल निकालते समय हम कभी इन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम को और उसे असेट के रूप में शामिल नहीं करते, क्योंकि गुडविल मेरी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को दर्शाता है। तो अगर गुडविल निकालते समय मैंने अपनी अर्निंग में मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम को शामिल कर लिया तो वो गुडविल को सही बता रहा होगा या गलत बताएगा? गलत। तो कभी भी गुडविल का वैल्यूएशन करते समय हम उसमें से नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की इनकम को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। करेक्ट है। तो इसलिए आप देखोगे इन्होंने हटा दी है। अच्छा, आपको याद होगा क्वेश्चन ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास स्टार्टिंग से है। प्लीज प्लीज प्लीज, क्वेश्चन में कहा था कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास कब से है? स्टार्टिंग से। ये पॉइंट क्यों दिया हुआ था समझ में आ रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग से होंगे तभी तो हर साल का माइनस होगा। अगर क्वेश्चन कहता कि 2 साल पहले लिए गए थे, मतलब पीछे वाले साल में उसकी इनकम शामिल थी या नहीं थी? नहीं थी। केवल माइनस वहीं से करोगे ना जहां शामिल थी। हेलो, आ रही बात समझ में? तो माइनस कर दिया तो कितना आ गया? जो भी अमाउंट आ गया फिर उसको आप देखेंगे तो उन्होंने उसमें से वेटेड एवरेज कर लिया और गुडविल वर्कआउट कर ली। कितनी? 60,000। हेलो, कितनी गुडविल आ गई बोलो? 60,000। अब अपन वर्किंग कैसे करते थे? आपको याद है वर्किंग कैसे करते थे? अपन वर्किंग ऐसे करते थे, 3 पार्टनर। पहले कौन कौन था पार्टनर? पहले कौन था? पी और क्यू। उन्हें कौन आ रहा है? आर। तो अपन ऐसे करते थे गुडविल इन ओल्ड पीएसआर। तो ये 60,000 की गुडविल किसने जनरेट की है? पी क्यू आर तीनों ने मिलकर जनरेट की है या ओनली पी और क्यू ने जनरेट की है? पी और क्यू ने। तो 60,000 की गुडविल में तीनों का शेयर होना चाहिए या केवल पी और क्यू का? और पी और क्यू का पहले शेयर क्या था? 3:2। बांटो इसको। 36,000 और 24,000। लेकिन कल की डेट में जब ये गुडविल बिकेगी तो हिस्सा केवल पी और क्यू को मिलेगा या पी क्यू के साथ आर को भी मिलेगा? आर को भी मिलेगा। तो कल जब ये गुडविल बटेगी तो कौन से रेशियो में बटेगी? गुडविल इन न्यू पीएसआर। कितना? 30,000, 15,000 और 15,000। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ जो पी को 36 मिलना चाहिए था उसको मिलेगा कितना? 30,000। तो उसको कितना कम मिल रहा है? 6। तो क्या वो सेक्रीफाइस कर रहा है? इसको मिलना चाहिए था 24, इसको कितना मिल रहा है? 15। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? इसको मिलना चाहिए था 0, मिल कितना रहा है? 15,000। तो जिसको एक्स्ट्रा मिलेगा उससे आज ले लेंगे। क्या हुआ? क्या करेंगे? गुडविल एक्चुअली बुक में लिख ही नहीं सकते अगर पार्टनर लेके आ रहा है तो। आपको एक ज्ञान मेरे याद होगा, मैंने ये कहा था अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होता है तो क्या होता है कि कैपिटल से पैसा निकाल लिया जाता है, तो वो कैपिटल को मैच करने के लिए वो गुडविल का पैसा लेके आता है। अगर आप गुडविल को बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो फिर उस केस में क्या होगा? फिर दिक्कत ही नहीं है ना। आपको एक शब्द मेरा याद आएगा शायद, मैंने कहा है कि अक्रूड प्रॉफिट। अक्रूड प्रॉफिट जो होता है वो या तो हम उसे आज की डेट में रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, या फिर हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते। रिकॉर्ड नहीं करते तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू किया जाता है, और रिकॉर्ड कर लेंगे तो फिर किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं ना। फिर मैं क्या एंट्री पास करता? गुडविल डेबिट
टू पी और टू क्यू, तो फिर मुझे आर से मंगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आर लेके आ रहा है तो आर इसीलिए लेके आ रहा है क्योंकि कल की डेट में उसे मिलेगा। और अगर मैंने आज गुडविल 60,000 में रिकॉर्ड कर ली ऐसे करके 60,000, 36,000 और 24,000, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अब कल अगर गुडविल 60 की बिकी तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और जितना जिसको मिलना था वो मिल गया। तो फिर आप क्यों मंगा रहे हो आर से? अगर आप आर से मंगा रहे हो इसका मतलब क्या है कि गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स। सही है, क्वेश्चन में लिखा तो है, वो बात से मैं आपकी सहमत हूं, लेकिन अगर आर पैसा लेके आ रहा है तो क्वेश्चन को मेरे को उसको ओवरलुक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने गुडविल रिकॉर्ड कर ली तो फिर आर पैसा नहीं ला सकता। ठीक है, चलो पढ़ो, क्या एंट्री होगी बोलो पास? आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल और टू क्यू कैपिटल। सही है, कितना बोलो? 15,000, 9,000, नहीं सॉरी 6,000 और कितना? 9,000। सही है। अब आप अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर जो है वो 15,000 लेके आने वाला, सॉरी गुडविल का लेके आना है, 15,000 की कैपिटल लाने वाला है, यानी कि आर टोटल कितने रुपए लेके आएगा? 30,000। हेलो, आर टोटल कितने रुपए लेके आएगा? 30,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल कितने बोलो? 30,000। तो 30 में से 15,000 तो हाथों हाथ कट हो जाएंगे फॉर गुडविल, तो उसका फाइनली जो बैलेंस मेंटेन रहेगा वो कितना रहेगा? 30,000 या 15,000? हेलो, फाइनली कितना बैलेंस मेंटेन रहेगा? 15,000। ये तो कब की स्थिति हो गई? हेलो, ये कब की स्थिति हो गई? ये तो तब की एंट्रियां है केवल जैसे ही हमारे बिजनेस में एक नया पार्टनर आया है। फिर उसके बाद क्या होगा? हेलो, उसके बाद क्या होगा? पूरे साल भर का P&L बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी। तो अपन ने P&L को ऊपर टैली किया था, क्या आप उससे सहमत थे? तो एक काम करो, पीछे एक बैलेंस शीट दी गई है फर्म की, जरा वहां लौटो, पीछे पेज नंबर 3.46 पे आओ। ठीक है, अब देखो जरा, बिफोर कमिंग आर हमारे यहां मशीनरी कितने की थी? हेलो, हमारे यहां मशीन कितने की थी? नहीं, सॉरी, अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है कि 60,000 की प्लांट मशीनरी एंड में लेना है। इसका मीनिंग ये है कि बीच में कुछ परचेस किया होगा, तो 60 पे 6 का डेप्रिसिएशन लगेगा तो 54,000 आएगा, है ना? स्टार्टिंग में 54 थी पर एंड में 60,000 है, इसका मतलब साल भर में 6,000 की मशीन परचेज की होगी। सही है ना? तो 54,000 आएगा, 60 माइनस 6 54,000। फर्नीचर स्टार्टिंग में 5 था पर एंड में 10,000 दिया गया है, मतलब कितने का परचेज किया गया होगा? 5 का। तो ये कैश में से माइनस करना पड़ेगा। हेलो, ये काय में से माइनस करना पड़ेगा? कैश में से माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट है। और इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाया था? 500, यानी कि 10,000 माइनस 500, तो देखो 9,500 आ गया होगा। सही है। इन्वेस्टमेंट एज इट इज आ जाएंगे 50,000 के। स्टॉक जो है उसके बारे में कुछ कहा गया? हाँ, 15,000। तो स्टॉक कितना आएगा बोलो? 15,000 आएगा। इसके अलावा फिर आपको कैश वो याद है अपना, अपन बनाते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंक्रीज इन स्टॉक माइनस और डिक्रीज इन स्टॉक प्लस, याद है? तो डिक्रीज हो रहा है स्टॉक 5,000 से, तो आप देखेंगे इन्होंने एक वर्किंग नोट नंबर 6 बना रखा है, वहां पे डिक्रीज इन स्टॉक बैलेंस 5,000। 2 मिनट, ये देना जरा। ये हटा सकता हूं मैं या रहने दूं? हटाओ, ये हटा सकता हूं? कौन कौन पार्टनर है? पी, क्यू, आर, फिर पी, क्यू और आर। ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/13। ठीक है। और एक वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहा हूं मैं यहां पे कैश के लिए, है ना? और कैश के लिए मैं यहां बना रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट।
सही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको याद होगा 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है, कौन कौन सी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और थर्ड कौन सी? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। टू मेक इट इजी अपन एक काम करते हैं, लाइन से कर लेते हैं। आपको याद है पहले अमलगामेशन होगा या पहले ये सब बनेगा? जब 31/3/13 तक पहुंचोगे उसके बाद ही अमलगामेशन होगा ना। तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा वो मैंने बता दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों नहीं बनाया मैंने? कोई बता सकता है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है अक्रूड प्रॉफिट और लॉस की रिकॉर्डिंग करने के लिए ऑन द डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर, और ऑन द डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर दैट इज 1 अप्रैल 2012 हमें असेट और लायबिलिटीज की कोई वैल्यू नहीं दी, तो हमने माना कि सब अपनी बुक वैल्यू पे कैरिड है, तो किसी प्रकार का प्रॉफिट और लॉस नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ने हमें गुडविल के वैल्यूएशन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, इसके लिए मैंने गुडविल का वैल्यूएशन करके उसकी जर्नल एंट्री पास कर दी। एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले तो पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं और रिजर्व दिया हुआ है वो मुझे बता दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बोलो? 50,000 और 30,000, सही है। और रिजर्व को बांट दो। रिजर्व को क्यों बांट रहा हूं मैं बताया? क्योंकि रिजर्व पे किसका हक है? तीनों पार्टनर का या 2 पार्टनर का? अगर आज नहीं बांटा तो कल कितने लोगों के बीच में बटेगा? 3 लोगों के बीच में। एक काम करो 3:2 के रेशियो में बांट दो। कितना? 12,000 और 8,000, सही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ है? एक पार्टनर आया, उसका नाम क्या है? आर। तो बाय बैंक कितने रुपए लेके आया? हेलो, कितने रुपए लेके आया? 30,000। अगर हम फर्म के हिसाब से देखें तो कैपिटल का पैसा आना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, फाइनेंस एक्टिविटी है? फाइनेंस एक्टिविटी है। तो कैपिटल रिसीव्ड कितना बोलो? कैपिटल रिसीव्ड 30,000, करेक्ट है? हेलो, कैपिटल रिसीव्ड 30,000 सही है? हाँ ठीक है। फिर उसके बाद जो लेके आया है उसको हमसे उसके अकाउंट से निकालना भी है, और किसको देना है बोलो? पी एंड क्यू को। तो यहां पर अपन एंट्री कर लेंगे टू पी कैपिटल 15,000, और यहां पर बाय आर कैपिटल कितना देना है? पी को 9,000 देना है, शायद पी को देना है 9,000 और इसको देना है 6,000। पी को 6 देना है, ठीक है। हेलो, सही है, बराबर है। अभी अपन किस बात की एंट्री कर रहे हैं? जो नया पार्टनर आया है उसकी एंट्री। तो नया पार्टनर पैसा लेके आया वो अपन ने लिख दिया। तो नया पार्टनर का जो सेक्रीफाइस है, जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कर दिया, और जो पार आया उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया, खत्म। एडमिशन का जितना तामझाम था वो हो गया। उसके बाद क्या हुआ? साल भर बिजनेस चला। बोलो क्या चला? साल भर बिजनेस चला। साल भर बिजनेस चलने के कारण, प्लीज ध्यान देना, साल भर बिजनेस चलने के कारण हमने कुछ प्रॉफिट वॉफिट कमाया हुआ है। तो वो प्रॉफिट के लिए भी अपन यहाँ पे एक वर्क, वैसे इन्होंने फाइनली बनाने को बोला है पी एंड एल अकाउंट। मुझे एक बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना गिवन है अपने को क्वेश्चन में? हेलो, कितना गिवन है? 50,000। वो मैं सेम यहां पे भी लिख देता हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बोलो? 50,000। फिर उसके बाद बोलो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? अभी मैंने एडमिशन की प्रोसेस कर ली। अब पूरे साल भर में जो बिजनेस रन हुआ है उससे जो जो आएगा वो अपन यहां पे लिखते चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 पे आओ जरा प्लीज, पॉइंट नंबर 1 पे आओ। पॉइंट नंबर 1 का कोई लेना देना है या नहीं है? पॉइंट नंबर 1 का कोई लेना देना है? नहीं है। सेकंड का नहीं है, इसका यूज था गुडविल के लिए, डन। थर्ड वाले पॉइंट का मामला डन हो गया। फोर्थ वाला पॉइंट डन। फिफ्थ वाला पॉइंट मैंने लिख लिया। एफ वाला पॉइंट जो है वो डन है या निकलेगा पैसा? हर पार्टनर ने कितने रुपए निकाले? 1000, मतलब 36,000 रुपए। काय में आएगा? फाइनेंस एक्टिविटी, तो ड्रॉइंग 36,000 रुपए, ठीक है। हेलो, सही है? 36,000 रुपए पीएनएल में को जाएगा। ड्राइंग खर्चा होता है क्या? पार्टनर से पैसा आता है, आने वाला पैसा डेबिट, देने वाला पार्टनर क्रेडिट, पार्टनर लेके जाता है, पाने वाला पार्टनर डेबिट, जाने वाला पैसा क्रेडिट, करेक्ट है। फिर आगे बढ़ो, पॉइंट नंबर जी आ जाओ प्लीज, पॉइंट नंबर जी पे आ जाओ। मशीन 60,000 रुपए की बिफोर डेप्रिसिएशन। स्टार्टिंग में मशीन कितने की थी? हेलो, स्टार्टिंग में मशीन कितने की थी? 54। अब अगर 60 की हो गई, इसका मतलब क्या हमने साल भर में 6,000 की मशीन खरीदी होगी। 6,000 की मशीन अगर खरीदी होगी तो कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस? इन्वेस्टमेंट है, तो परचेस ऑफ मशीन कितना?
परचेस ऑफ मशीन, कितना बोलो 6000 नेगेटिव। और आपको याद हो तो एज पर क्वेश्चन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10% का, तो 60,000 माइनस 6000, तो आउटर कॉलम में बैलेंस शीट में कितना आएगा 54,000, और यहां पे मैं लिख दूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, बोलो कितना 6000, करेक्ट है। कौन, अच्छा हाँ सॉरी मैंने एंट्री नहीं करी, सॉरी टू बैंक, कितना कितना 12,000 ना, हाँ ड्रॉइंग नहीं करी मैंने, 12,000, ठीक है। आगे बोलो, अगला पॉइंट बोलो फर्नीचर, पहले था 5 का, अब कितने का हो गया वापस से 10,000 का, मतलब हमने साल भर में 5,000 का खरीदा होगा, तो अब अगर साल भर में 5,000 का खरीदा होगा तो यहां पे लिखना पड़ेगा परचेस ऑफ फर्नीचर, बोलो कितना 5,000 नेगेटिव। इसके अलावा अब यहां पे फर्नीचर जो आएगा वो कितना आएगा 10,000, और कितना डेप्रिसिएशन लगाने को बोला है 500 का डेप्रिसिएशन, यानी कि 500 माइनस हो जाएगा और ये 9,500 हो जाएगा, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500। क्वेश्चन में कितने पार्ट थे 3 पार्ट, पहला नया पार्ट आया, फिर बैलेंस शीट बनाओ साल भर की, फिर उसके बाद कन्वर्जन, तो अभी अपन ने नया पार्टनर ला दिया, अब साल भर में जो ट्रांजेक्शन हुए वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे कन्वर्जन, तो क्वेश्चन में काफी कुछ था, करेक्ट है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि हमें करना क्या है पहले पहले, सही है। चलो अगला पॉइंट पकड़ो, कौन है इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टमेंट में किसी प्रकार का कोई चेंज है बिगिनिंग से लेकर एंड तक, हेलो नहीं है, मतलब क्या आएगा 50,000, अगर चेंज होता तो क्या करना पड़ता, खरीदे होते तो पैसा जाता, और अगर बेचे होते तो पैसा आता। आगे बढ़ो, क्या है स्टॉक, पहले कितना था 20,000, अब कितना है 15,000, तो बैलेंस शीट में तो 15 ही आएगा, लेकिन अपन ने कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या सीखा याद है, इंक्रीज होता है तो माइनस और डिक्रीज होगा तो प्लस, तो डिक्रीज इन स्टॉक कितना बोलो, हेलो डिक्रीज इन स्टॉक कितना 5,000, ठीक है। फिर उसके बाद बोलो डेटर, पहले कितने थे 21,000, अब कितना है 30,000, तो डेटर बढ़ रहा है क्या, कितने से बढ़ रहा है, तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस इंक्रीज इन डेटर कितने से 9,000 से, सही है, हेलो सही है, इंक्रीज इन डेटर 9,000 से माइनस करना पड़ेगा। क्रेडिटर पहले कितने थे 40,000, अब कितने हैं बोलो 20,000, तो अब क्रेडिटर कम हो रहे हैं ना, तो क्रेडिट कम हो रहे माइनस, तो यहां लिखना पड़ेगा आपको प्लस इंक्रीज इन क्रेडिटर 20,000, हेलो सही है। अच्छा डिक्रीज है क्या, ठीक है, और खत्म, हाँ ठीक है मैं जाऊंगा तो कर दूंगा, लेग टाइम बचा लूं। आगे बढ़े, हेलो तुम बैठे हुए हो फिजिकली मेंटली, फिजिकली तो दिख रहे हो मेंटली हो, आ रहा है समझ में, ठीक है। अगला पॉइंट डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट करने की जरूरत है या हो गया, पर क्यू के लोन पे 6% डेप इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, क्या हो रहा है बोलो एक्यूमुलेट हो रहा है, कितना बोलो हेलो कितना आएगा 6%, लोन कितना था 15,000, तो 15,000 का 6% कितना आएगा 900, तो 15,000 का 6% 900 आएगा, पहली बार 15,000, हेलो, और 15,000 का 6% कितना 900, तो इंटरेस्ट पे करने की एंट्री क्या होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट इज अ फाइनेंस एक्टिविटी, तो इंटरेस्ट पेड कितना, जल्दी बोलो 900, और क्या इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना 900, करेक्ट। क्या कर रहे हैं अपन समझ में आ रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ सिंगल एंट्री, यू आर कंप्लीटिंग द पूरा ईयर का अकाउंटिंग, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है बोलो, फिर ये बोलता है कि सॉरी द लोन अलोंग विद इंटरेस्ट वुड बी पेड विद इन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, सॉरी इसका मतलब ये है कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 900, क्यों 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 बोलो क्वेश्चन में ये लिखा है कि अलोंग विथ लोन इंटरेस्ट पे करेंगे अगले 12 महीने, मतलब अभी पे हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, पर पी एंड एल में आएगा या नहीं आएगा, पी एंड एल में तो आएगा क्योंकि खर्च
है, ठीक है। आगे बढ़ो। इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द फर्म एंड इंटरेस्ट इज रिसीव्ड एट 10%। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 5,000। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो इनकम है, तो डेबिट इंटरेस्ट और इंटरेस्ट 5,000। और ये जो इंटरेस्ट मिला है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से, करेक्ट है। हेलो, समझ रहे हो? बैलेंस शीट भी चल रही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी चल रहा है, P&L भी चल रहा है, कैपिटल अकाउंट भी चल रहा है। तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? आ रहा है समझ में क्या कर रहा हूं? ठीक है, आगे बढ़ो। सर ऐसे क्वेश्चन आए तो छोड़ दे तो कैसा रहेगा? अच्छा क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था। आए तो इतना बड़ा क्वेश्चन आए तो लास्ट में ही करना चाहिए, बराबर है। लेकिन मैं आपको बस ये रियलाइज करवाना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में नया कुछ नहीं है, जो तुमने सीखा है सब वही है, बट मल्टीपल चीजें आ गई। और तुम अगर यहाँ पे अपने चेहरों को उतार के बैठे हो तो 3 घंटे में तुम्हारा क्या होने वाला है इसका दिमाग लगा, अंदाजा लगा लेना। जब क्लासेस चलती है ना तो उसके दौरान बच्चा ऐसे क्वेश्चनों को अहमियत देता नहीं है, फिर जैसे एग्जाम में आता है फिर अगली बार इतना सतर्क होकर पढ़ता है। इसलिए बेटर है कि सुन लो, समझ लो कि क्या कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, पॉइंट नंबर जे को लेके मैं कुछ भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? मैं मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा या उसका रिलेशन अमलगमेशन से है? अरे कहां जा रहा है बे? अब बस तो कल भी आएगी, क्वेश्चन थोड़ी आएगा। बाय बाय बेटा, घर ही जाए ना, तो भरोसा नहीं है बच्चों का। हेलो, सही है क्या? मुझे है ना पॉजिटिव दो। बैटरी, हेलो हेलो, आ गई आ गई, ये आ गया। इसको निपटाओ, एक साथ कर दो सीधे। वो दे दे। हेलो, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? 39,000 आ रहा है। अरे यार सब हाँ, ये 20,000 माइनस में मैं आ ही नहीं पाया यहाँ, सॉरी। कितना आ रहा है? 42,000। अरे यार मैडम, सुबह सुबह तो समझ में आता है, रात को भी वांग भी आई हो तुम। 50,000 प्लस 5,000 माइनस 9,000 माइनस 20,000 माइनस 6,000 माइनस 5,000 प्लस 5,000। अरे यार मैं लिख रहा हूँ, ये बड़ी बात नहीं है ना। फिर प्लस 30,000 और माइनस 36,000, 14,000 आ रहा है, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग द ईयर 14,000 का एडिशन हुआ है क्या? हाँ। और स्टार्टिंग में कितना कैश था? 5,000, यानी कि फाइनली कैश कितना आएगा? 19,000। हेलो, समझ गए? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है ड्यूरिंग द ईयर कितना कैश आया। तो हमारे पास स्टार्टिंग में 5,000 थे और ड्यूरिंग द पीरियड 14,000 आए, तो ये 19,000 हो गया। अरे हाँ बोल दो एक बार। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा समझ गया, समझ गया, करेक्ट है। अब यहाँ जो भी प्रॉफिट आएगा ये कौन लेके जाएगा? पार्टनर्स। निकालो प्रॉफिट और लिखो 2P कैपिटल, 2Q कैपिटल, 2R कैपिटल। कितना कितना? हेलो, कितना कितना कितना? 40। तुमको प्लस माइनस करते आता है पहले वाले का? बेटा बांट के बताना। 23,800, 11,900, 11,900। बाय P
बी एंडल। बताओ इसके खाते में कितना है 23,800, इसके खाते में कितना है 11,900, इसके खाते में कितना है 11,900। निकाल दो फाइनली बैलेंस, टू बैलेंस सीडी। फाइनली बैलेंस निकाल दो, टू बैलेंस सीडी। बिल्कुल सही आ रहा है 79,800, 46,900, 14,900। अब यहां पे एज इट इज लिख दूं या टोटल कैपिटल लिख दूं, चल जाएगा? 4,900 आ रहा है ये मैडम, 1,900 नहीं है, 11,900 है। अब आ जाएगा, कोई बात नहीं। चलो एक साथ लिख दूं, चल जाएगा? टोटल लगा देना कैपिटल का 141,600। लो ये 31,313 हो गया। अभी तो ईयर समाप्ति हुई है। अपन जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्वेश्चन कर रहे थे वो तो शुरू ही नहीं हुआ। अभी अपन पढ़ रहे थे अमलगमेशन, तो अभी तक तो अपन अमलगमेशन तक लेके आए। तो मैं ये क्वेश्चन शायद याद दिला रहा हो, अपन ने अमलगमेशन में क्वेश्चन किया था कि अमलगमेशन की डेट अलग थी और बैलेंस शीट की डेट अलग थी। तो पहले अपन ने पूरे उसको लेके आए थे वहां तक, सेम वही किया है, पर डिफरेंस ये है कि उसमें स्टॉक क्रेडिटर वगैरह के फिगर चेंज नहीं हुए थे, यहाँ वो भी चेंज हुए, गुडविल वैल्यूएशन भी है। मतलब ये ज्यादा कंटेंट वाइज क्वेश्चन था, ये करेक्ट है, आया था में। तो पहले पार्टनर को लाए, फिर बैलेंस शीट बना ली। अब अपने लिए वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो इसके अमलगमेशन की बात कर रहा है, बराबर है। पर अब वो पॉइंट इजी है क्योंकि इस क्वेश्चन में मेन काम यही था। पर आ गया समझ में ये? हेलो, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो जरा प्लीज, जे वाला पॉइंट देख लो। इसको उतार लेना बाद में, मुझे मालूम है कोई नहीं उतारेगा। नहीं उतारोगे ना? क्यों उतारोगे? सही बात है, समझ रहा हूं मैं। आगे बढ़ो। द पार्टनर डिसाइडेड फॉर कन्वर्जन ऑफ द फर्म इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक्चुअली इतने पागल है ना ये, अगर ये 1, 4, 12 को ये कर लेते तो अपन बच जाते ना। हाँ या ना? फिर क्वेश्चन कैसे बनता? सीए स्टूडेंट तब तक कैसे, है ना? चलो कोई बात नहीं, इनको लेट याद आ गई याद। Certificate was received on 1 April 13. They decided to convert capital account of the partner into share capital in the ratio of 2:1 on the basis of total capital as on 31 March 2013. पूरी ये जो बैलेंस शीट है ना, कंपनी की बैलेंस शीट कन्वर्ट हो जाएगी, केवल डिफरेंस आ जाएगा इसका। ये जो कैपिटल है ना, ये इतनी ही रहेगी, ये शेयर कैपिटल हो जाएगी, पर पार्टनर्स के रेशियो में बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, किसी पार्टनर का कुछ बैलेंस है, किसी का कुछ बैलेंस है। डेमो दिखाऊं? लो, 1 कितना बैलेंस, कितना अमाउंट आ रहा है ये? हाँ लिखो जरा, 1,41,600 बांट दो उसको जरा, पीएसआर के रेशियो में करते आता है तुमको, मुझे ऐसी उम्मीद आता होगा। कितना आया? 70,800। और इसका बैलेंस कितना है? हाँ, यानी कि उसे 7900 के 8 के 100 के बदले में कितना मिलने वाला है? क्या 70,800। कितना डिफरेंस बचा? तो इसको क्या देना पड़ेगा? कैश। समझ गए? इसको क्या देना पड़ेगा? कैश। दूसरे का निकालो, क्या 35,400 और बैलेंस कितना है? 46,900। तो इसको भी कैश देना पड़ेगा। हाँ, अगला 35, पीछे देख के 35,400 और उसका रखना कितना है? 14,900, यानी कि उल्टा उसे लाना पड़ेगा। तो जितना ये लेके आएगा इन लोगों में बढ़ जाएगा, और बस इस बैलेंस शीट को शेड्यूल 3 में कन्वर्ट कर देना, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। डेमो दिखाऊं? आ जाओ, मैं दिखाऊंगा, आ जाओ। बैलेंस शीट ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो क्वेश्चन अब तुम्हें करने के बाद कैसा लग रहा है? अचीवेबल था? तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो डरना नहीं है, थोड़ा ठंड देके क्वेश्चन को पढ़ना है, स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी कि पहले क्या करें, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बनेगा। अब देखो ये जो बैलेंस शीट है ना, ये एज इट इज बस शेड्यूल 3 में आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। देखो जरा, शेयर कैपिटल 1,41,600 डन, समझ गए? फिर उसके बाद अब ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वहां कहां आएगा? करंट लायबिलिटी। तो चेक करो, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग में आ गया होगा 15,900 आ गया, ठीक है। क्रेडिटर भी काय में आएगा? करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल कितना? 20,000। देखो एज इट इज बैलेंस शीट है, सही है। फिर उसमें आएगा नॉन करंट असेट, क्या आएगा?
नॉन करंट असेट में फिक्स्ड असेट और फिक्स्ड असेट में कौन सी असेट? टेंजिबल फिक्स्ड असेट। तो देखो टेंजिबल फिक्स्ड असेट उठाओ, तुम्हारा वो क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर। 54,000 प्लस 9,500 63,500, मजा आ गया। फिर उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50,000 आ गया। अब स्टॉक डेटर कैश कहाँ आएंगे? करंट असेट में। तो देखो जरा करंट असेट में इन्वेंट्री 15,000, डेटर कितना 30,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 19,000। क्वेश्चन सॉल्व। सब पॉइंट नंबर जे तो बहुत इजी था, केवल टी फॉर्मेट की बैलेंस शीट को शेड्यूल 3 में कन्वर्ट करना था, पर यहां तक लाने में जो मेहनत लगानी थी उसका क्या? समझ गए? बराबर था। केवल एक बात जो क्वेश्चन नंबर जे पॉइंट ने बोली ना, शेयर पैसा लाने, उससे कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा। किसी को मन में डाउट है क्या? एक सवाल पूछ रहा हूं, तुम्हारे मन में नहीं है तो मैं पूछूंगा। सुनो अब जरा एक बात बताओ अब इससे पता पड़ेगा कितने लोग जाग रहे थे, कितने लोग फिजिकली थे, कितने लोग मेंटली थे। अब किसी लोगों के मन में दिमाग में आ गया जाते आते तो छोड़ दो, क्यों फोकट दिमाग खा रहे हो? खाऊंगा। सुनो जरा मेरे को एक बात बताओ, पार्टनर्स के जो शेयर्स मिल रहे हैं, किसी को ज्यादा मिल रहे, किसी को कम मिल रहे? जिसको कम मिल रहे उसको पैसा देना पड़ेगा, जिसको ज्यादा मिल रहे वो पैसा लेके आएगा। तो मेरा एक सवाल है, छोटू सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, मेरा खुद बहुत पेन हो रहा है तो मैं ज्यादा दिक्कत नहीं दूंगा। छोटा सा सवाल है, बताओगे क्या? कौन बताएगा? वॉलंटरली हाथ खड़ा कर दो। क्वेश्चन मैं पूछूंगा फिर तुम मैं पूछूंगा। हाँ सर कैसे अपन? बढ़िया। कैश बैलेंस यहां भी 19,000 है बिफोर अमलगमेशन, और आफ्टर अमलगमेशन भी 19,000 है, कोई चेंज ही नहीं है यार। हाँ क्या बोलता है भाई तू, तेरे पीछे वाला? हाँ ये कैश चेंज नहीं होगा, वो पार्टनर लेके आएगा देके जाएगा। क्यों चेंज आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये केस तब चेंज होता है जब एडिशनल कैपिटल आती। ये तो क्या हो रहा है, केवल चेंज हो रहा है। इसके पास इतनी थी तो इसके पास अब कम बढ़ के इसके बाद बढ़ा दी, तो आपस में कंपनसेट हो जाएगा ना, जितना ये लेके आएगा उतना इनको चले जाएगा। हाँ या ना? इससे कोई भी चेंज नहीं आएगा। करेक्ट है। इसके साथ क्वेश्चन होता है 100। क्या लगा ये कुछ अलग था? नहीं, बिल्कुल वैसे का वैसे ही था जैसा अभी तक हमने पढ़ा।